कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरे आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी में जाऊं, एक छवि बलिहारी में जाऊं। चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन हो। प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं, प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बालकृष्ण तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, दंतेश्वरी मैया की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे। राधे श्याम। हरि ओम जितनेन जिज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्नाशन्नातेहनाकं महिमानः
सचन्तचित्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं सेवन्ति कावकुलचम्पकपाठलब्जे पुनः गजादिखर्वे ललसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगति स्वर्वे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालुभवानि च पुष्पाञ्जलिमयादत्त गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। हम सभी लोग माताएं भाई बहन सभी लोग छत्तीसगढ़ गीत साथ में गाएंगे। अखारे तोर पैया पावे परो तोरे जय हो छत्तीसगढ़ मैया। अलिपा पैरी के धार नदी है अपार इंदिरावती पखारे तोर पैया पावे परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। चंदा सूरज बने तोर नैना आधाने के संग हरियर लुगरा है अचरा उड़ावे कलर बैना। जय हो छत्तीसगढ़ भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ भुइया।
रायघर उड़ीसा में कार्यक्रम है महाराज जी का। तो आप सभी भक्तगण वहाँ अवश्य पहुँचे। नहीं पहुँच सकते हैं तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, शेयर करें। उसके माध्यम से आप घर बैठे लाइव देख सकते हैं। इस कार्यक्रम के भी जो भी प्रसंग आप हैं उसको भी आप घर बैठे और आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और जो भी भक्तगण मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो सभी लोग अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में आए। और आज सुदामा चरित्र की दिव्यमयी कथा है, तो महाराज जी के मुखारविंद से कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। महाराज जी के चरणों में हम प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु ये दिव्यमयी कथा हम सभी को आप रसस्वादन कराएं और बहुत ही सुंदर और हमारे जीवन को आप धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली बांके बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रद्वासः कनककपिशं वेदयन्तीं शमालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तै अद्यैव मे विसुतो मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समय कफवातपित्तै कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रणवो पवनकुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। श्री सीतानाथ समारंभं श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए इनके पद वंदन किए तो ना सत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के निमय आयो तेरे द्वार। अहो वृषभानु के लाडले नेक मेरी ओर निहार नेक मेरी ओर निहार हम सब की ओर निहार। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए
भागवत कथा के विश्राम दिवस में प्रवेश करें, उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए बड़े प्रेम से भाव से हम ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करें, क्योंकि यह कथा का उद्देश्य क्या है? पूरे विश्व का कल्याण। उस दिन आपने कहा केवल श्री राधा रमण भागवत समिति के लिए नहीं, केवल जगदलपुर के लिए नहीं, केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे विश्व की कल्याण की कामना को रख करके यह कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो हम सब भी ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि इस संसार में कोई दुखी ना हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी रहे, सभी आनंद में रहे। हे ईश सब सुखी हो, ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरे हो। सुखी बसे संसार सब, ये दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरे हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन ध्यान से वंचित रहे न कोई। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन ध्यान से वंचित रहे। आपके भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो। मिले भरोसा सदा जगदेव, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहार। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करतार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में भारे दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का
बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। दंतेश्वरी मैया की जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे श्याम। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन उन आनंद गंध अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमन बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में उपस्थित समस्त भक्त वृंद, स्नेहमयी वात्सलमयी माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर से प्रेम जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, श्री राधे श्री राधे राधे राधे। राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग जो हम सबको श्रीमद् भागवत कथा के रूप में सुलभ हुआ। धर्मनगरी जगदलपुर माता दंतेश्वरी जी के सानिध्य में, जगन्नाथ प्रभु के सानिध्य में, बालाजी महाराज के सानिध्य में, मावली माता जी के सानिध्य में, सब तो सभी देवी देवताओं के सानिध्य में हम सबको यह कथा श्रवण का सौभाग्य मिला। देखो कथा भी किस स्थान पे सुनने से कौन सा पुण्य मिलता है, कितना मिलता है, इसका भी वर्णन शास्त्र में बताया गया है। यदि आप ग्राउंड में कथा सुनते हैं कहीं तो भागवत कथा सुन रहे हैं उसका पुण्य तो मिलेगा ही, लेकिन उसी कथा को आप मंदिर में देवालय में सुन रहे हैं, मंदिर के प्रांगण में, और ये माता जी का प्रांगण ही है, तो कई गुना फल उस कथा का मिलता है। जैसे एक गुना फल मिला हमको किसी पंडाल में कथा सुनने से, ग्राउंड में पंडाल लग जाता है ना, मैदान में, तो जब हम मंदिर प्रांगण में कथा सुनते हैं, देवी देवताओं के सानिध्य में सुनते हैं, तो 1000 गुना पुण्य फल हमको मिलता है। और वही कथा हम जब तीर्थों में सुनते हैं, धामों में सुनते हैं, भाव होता है ना कई भक्तों का कि हम वृंदावन में कथा सुने, हम तीर्थों में कथा सुने, द्वारिकापुरी में सुने, रामेश्वरम में सुने, बद्री केदारनाथ में सुने। तो जब हम तीर्थों में धामों में कथा सुनते हैं तो उस कथा का पुण्य 1000 गुना मिलता है। और जब हम किसी गौशाला में बैठ करके कथा का श्रवण करते हैं तो उस कथा का पुण्य 1,00,000 गुना मिलता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो हम सबका सौभाग्य
जो मानो हम किसी तीर्थ में ही बैठ करके, धाम में ही बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, और अनुभव हो जाता है। क्योंकि जहाँ मंदिर होता है, देवालय होता है, साक्षात देवी देवता विराजमान होते हैं, और जहाँ देवी देवता विराजमान होते हैं वहां जाते ही मन हमारा बिल्कुल शांत हो जाता है, कितना भी उद्विग्न क्यों ना होना। लेकिन जब हम ठाकुर जी के दरबार में पहुंचते हैं, माता रानी के दरबार में पहुंचते हैं, तो मन हमारा बिल्कुल शांत हो जाता है। कल हमको भी सौभाग्य मिला, बहुत वर्षों के बाद हमने माता जी की आरती का दर्शन किया। दीदी जी भी थी साथ में। अब अचानक से ही संयोग बन गया, तो कोई विचार तो था नहीं कि आज हम दर्शन करने जाएंगे, लेकिन माता जी ने बुला लिया तो प्रेरणा हो गया। और जब पहुंचे तो आरती चल रहा था, तो सुंदर दर्शन भी हो गया और माता जी की कृपा भी हुई। वो सबको कहने वाली बात नहीं है, ये मैं जानू या वो जाने। तो सुंदर सदसंकल्प, संकल्प और सत्संकल्प में अंतर होता है, जैसा कि दीदी ने कहा था। प्रेम से कहो श्री राधे। आपको बहुत ज्ञान है, क्योंकि आप स्वयं एक शिक्षिका हैं और धर्म से भी जुड़ी हैं। तो संकल्प और सत्संकल्प में भी अंतर होता है। तो सुंदर संकल्प श्री राधा रमण भागवत समिति का प्रतिवर्ष 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना। प्रेम से कहो श्री राधे। और कथा के माध्यम से जन जन में भक्ति का प्रचार हो, जन जन के हृदय में भक्ति महारानी विराजमान हो। क्योंकि जब भक्ति मन में विराजमान होती है, हृदय में विराजमान होती है, फिर रुचि होती है सत्संग में, सत्कर्म में। बिना भक्ति आए रुचि नहीं होती। जब तक भक्ति ना होना हृदय में, तो फिर कथा सुनने में रुचि नहीं होती, मंदिर जाने में रुचि नहीं होती। फॉर्मेलिटी के लिए तो भले चले जाएं, अब सब जा रहे हैं, क्योंकि अब अभी आ रहा है ना। क्या आ रहा है बताओ? 1 तारीख को क्या है? हाँ, क्या का नया साल? हाँ, देखो बताओ। 6 दिन से हम आपको कथा सुना रहे हैं, सनातन संस्कृति के बारे में कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 1 जनवरी को नया साल। हमारा नया वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो हम सबको नया वर्ष कब मनाना चाहिए? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। देखो तीर्थों में कितना भीड़ हो रहा है, वृंदावन में कितना भीड़ हो रहा है नया वर्ष के चलते। हम हैं सनातनी, हम हैं हिंदू, लेकिन हम अंग्रेज नव वर्ष मनाते हैं। ये 1 जनवरी जो है अंग्रेजों का नया वर्ष है, जिसको आप हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। तो हम भक्ति भी करते हैं, हम सनातनी हिंदू भी हैं, सत्संग भी करते हैं। उसके बाद भी हम 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 1 जनवरी क्या, 31 तारीख की रात्रि 12 बजे ही खोप खुलता है, खूब दौर चलता है, पार्टियां। थोड़ा सा अंतर भी देख लीजिए, उनके 9 वर्ष में, हमारे 9 वर्ष में। उनके 9 वर्ष में प्रकृति कैसी होती है बताओ? चारों तरफ कोहरा छाया रहता है, सब ठंड में, कोई निकलना ही नहीं चाहता है बाहर। और जब हमारा 9 वर्ष आता है तो कितना सुंदर समय होता है। ना तो ज्यादा ठंड होता है, ना ज्यादा गर्मी होता है, बहुत अनुकूल समय होता है। राम जी का प्राकट्य चैत्र शुक्ल नवमी में हुआ था ना। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, बड़ा ही सुंदर। और उनका 9 वर्ष आता है तो वो होटल में जाते हैं और बोतल खोलते हैं और तरह तरह की अभक्ष्य ग्राह्य जो नहीं है उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन जब हमारा 9 वर्ष आता है तो हम सब साधना से प्रारंभ करते हैं।
माताएं प्रातः काल से तैयार होकर के मंदिरों की ओर भागती हैं, माता जी का दर्शन करती है, घर में ज्योत जलाती हैं, 9 दिन तक पाठ होता है, सेवा पूजा होती है। तो सेवा साधना सत्संग से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। तो अपने नववर्ष को हमको मनाना चाहिए, ना कि पाश्चात्य नववर्ष को। प्रेम से कहो, जोर से कह दो, राधे 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 राधे। तो हमारा नववर्ष जब आता है तो कितना आनंद छाता है, कितना आनंद छाता है। लेकिन इस नववर्ष में आपको कुछ नया नजर आता है। हमारा नववर्ष जब आता है तो पंचांग भी उसी दिन पंचांग बदलता है ना। पहले तो बजट भी मार्च में ही उसी समय पेश किया जाता था, लेखा जोखा वर्ष भर का। तो अपने नववर्ष को हमको धूमधाम से मनाना चाहिए, ना कि अंग्रेजी नववर्ष। होता है ना, धर्म का हम प्रचार कर रहे हैं, कट्टर हिंदू हैं। आजकल तो लिखने में किसी को मतलब कोई वही नहीं है, स्वतंत्र है व्यक्ति, कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी। और 31 तारीख को 1 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं। तो थोड़ा विचार भी तो करना है। या तो फिर उस शब्द को आप जो आप पोस्ट कर रहे हैं उसको हटा दीजिए, उसके बाद चाहे आप जो करिए। आप सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं। और आप ही जब उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर दूसरे क्या शिक्षा लेंगे। हम आपको उपदेश कर रहे हैं, तो वो उपदेश सबसे पहले हमको अपने अंदर भी तो आचरण में लाना होगा, तब तो हम उपदेश करने के योग्य हैं। एक माताजी संत के चरणों में पहुंची और संत के चरणों में पहुंच करके प्रार्थना करके कहा, महाराज ये मेरा बेटा है ना, ये बहुत गुड़ खाता है, तो आप ऐसी कृपा करें, ऐसा उपदेश इसे दें कि गुड़ खाना ये छोड़ दे। तो संत ने कहा कि 1 सप्ताह के बाद आप अपने पुत्र को मेरे पास लेकर के आना। तो 1 सप्ताह के बाद माताजी अपने पुत्र को लेकर के आई। तो आज महात्मा जी ने बेटा को बिठाया और प्रेम से उपदेश करने लगे। देखो बेटा, गुड़ खाना नहीं चाहिए, ज्यादा गुड़ खाने से नुकसान होगा। अब माताजी सोचने लगी, जब यही बात कहना था तो उस दिन ही कह देते, जब मैं 1 सप्ताह पहले आई थी। 1 सप्ताह के बाद बुला करके केवल इतना ही कहा कि देखो बेटा, ज्यादा गुड़ खाना नहीं चाहिए, ज्यादा गुड़ खाने से नुकसान होता है, उसी दिन कह देते। तो माता जी ने पूछ लिया, महाराज जी आज आपने जो ये उपदेश दिया, तो ये बात आप उस दिन भी तो कह सकते थे, आपने उस दिन ये बात क्यों नहीं कहा। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं भी गुड़ का प्रेमी हूँ, मुझे भी गुड़ खाने की आदत है। तो सबसे पहले मैंने गुड़ खाना छोड़ा, तो आज मैं उपदेश कर रहा हूँ। तो समाज में जो हम उपदेश करें तो कम से कम हमारा भी आचरण तो उसके अनुरूप होना ही चाहिए। हम आपसे उपदेश कर रहे हैं कि देखो केक काटना नहीं चाहिए, हमारी संस्कृति नहीं है, केक काटना नहीं चाहिए, हमारी संस्कृति नहीं है, और हम ही केक काटने लगे तो आप क्या कहेंगे, आपके मन में क्या आएगा। देखो महाराज जी तो कहते हैं कि केक नहीं काटना चाहिए, लेकिन स्वयं काट रहे हैं। आज आप देख रहे हैं ना, चाहे जन्म दिवस हो, चाहे विवाह का वर्षगांठ हो, जो पहले केक नहीं काटते थे वो भी काटने लगे। बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, जब विवाह का वर्षगांठ होता है तो जब हम ही केक काटेंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे मना कर सकेंगे, बेटा केक नहीं काटना चाहिए, ये सनातन संस्कृति नहीं है।
ये पाश्चात्य संस्कृति है। कहते तो सब है लेकिन उसको मानते नहीं है, ना तो अपने जीवन में धारण करते हैं। तो धर्म तो वो है जो धारण किया जाए, धर्म केवल उपदेश का विषय नहीं है। आज धर्म केवल उपदेश तक ही सीमित रह गया। धर्म का अर्थ ही होता है धारण करना, जिसे हम धारण करें। लेकिन आज वाचिकता में तो बहुत धर्म का वर्णन किया जाता है, लेकिन वास्तविकता में कहीं कोई उसको सुनने वाला नहीं, ना मानने वाला। प्रेम से कहो श्री राधे। तो सुंदर सत्संकल्प श्री राधा रमण भागवत कथा समिति का, जिनके अथक प्रयास से हम सबको यह सुंदर कथा सुनने का, कहने का अवसर मिला। आप सब बधाई की पात्र हैं। अध्यक्ष श्रीमती सरिता यादव जी, जितने भी पदाधिकारी गण हैं, नाम सबके मैं नहीं जानता, जितने भी सदस्य हैं समिति के, सबका प्रयास है। देखो, जब क्रिकेट होता है, मैच जीतने के बाद जब ट्रॉफी प्रदान किया जाता है तो कैप्टन को बुलाया जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो कैप्टन को जब ट्रॉफी दिया जाता है तो वो केवल कैप्टन का नहीं होता है, जितने भी टीम मेंबर होते हैं वो ट्रॉफी सबका होता है। लेकिन सबको तो बुला नहीं सकते, 25-30 लोग होते हैं वहां भी, और समिति भी हो, जहां संगठन हो तो 25-50-100 तो होते ही हैं। यदि एक एक का नाम लेकर के बुलाने लगे तो बहुत समय लगता है। तो यदि समिति की अध्यक्षा चाहे अध्यक्ष का सम्मान होता है तो केवल उनका नहीं, हम सब का होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि वो संगठन का, समिति का नेतृत्व करती हैं, और सबको एक साथ लेकर के चलना आज के समय में बहुत कठिन काम है। प्रेम से कहो श्री राधे। आज हम सब में यही विडंबना ज्यादा है, अच्छे लोग एकत्रित नहीं हो पाते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं ना, वो एकत्रित इकट्ठे रहते हैं। 4 पत्ते फेंकने वाले, 8-10 पत्ते फेंकने वाले आपको हमेशा इकट्ठे नजर आएंगे, लेकिन 10 अच्छे लोग एक जगह नहीं रह सकते, वो बिखरने लगते हैं। तो यदि पुष्प से जो पंखुड़ी होता है वो बिखरने लग जाएगा तो फिर पुष्प का क्या अस्तित्व रहेगा। पुष्प से यदि एक एक पंखुड़ी अलग होने लग जाए तो फिर थोड़ी देर के बाद तो पुष्प ही खत्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम सब भी पुष्प हैं। जो हमारा संगठन होता है, समिति होता है, यहीं के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, पूरे भारतवर्ष के लिए कह रहा हूं। तो जब हम एक रहते हैं तो सुगंधित, सुवासित और देखने में भी अच्छा लगता है, और उसका जो सुगंध है, सुवास है, वो पूरी चारों ओर महकता है। तो हमको भी महकना है, और जब हम महकेंगे तो फिर सारा जहां महकेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो कथा का उद्देश्य केवल और केवल एक ही है, वो कृष्ण हमको मिल जाए। कथा के अंतिम दिवस माताओं का जो चेहरा है, मुखमंडल होता है, थोड़ा सा उदास होता है, और उसको देख करके समझ में आ जाता है कि जो 7 दिवस से यहाँ आनंद चल रहा था, आज उसका विश्राम होने वाला है। तो जैसी प्रसन्नता 6 दिन तक होती है, 7वें दिन मुखमंडल में नहीं होती है, नजर आ रहा है आपके चेहरे से भी। प्रेम से कहो श्री राधे। तो कथा का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति। आपके जो भी आराध्य इष्ट हैं, यदि राम जी हैं तो राम जी, कृष्ण जी हैं तो कृष्ण जी,
भगवान नारायण हैं तो नारायण जी, भगवान भोलेनाथ हैं तो भोलेनाथ, देवी मैया हैं तो देवी मैया। तो मानव जीवन मिला है हमको भगवान की प्राप्ति करने के लिए। मानव जीवन केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है। भगवान ने ये मानव जीवन दिया है भगवत प्राप्ति के लिए। इस मानव जीवन का उद्देश्य है कि हम इस मानव जीवन से भगवान को प्राप्त करें। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य तन की प्राप्ति होती है, और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमको मानव तन मिल गया, उसके बाद भी हमने प्रभु को प्राप्त नहीं किया, तो हमसे ज्यादा अभागा इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। मनुष्य तन मिलना बहुत भगवान की कृपा की बात होती है। गोस्वामी जी ने कहा ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ। देवताओं को दुर्लभ या मनुष्य शरीर है, देवता भी तरसते हैं हमारा जन्म मानव के रूप में हो जाए। आपने पुराणों को सुना है। तो देव दुर्लभ यह शरीर भगवान ने हमको प्रदान किया, क्यों? केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं। आज हमारा जीवन केवल कहां तक सीमित रह गया? ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी। खाओ पियो ना, ठीक है, जीवन में खाओ पियो, बढ़िया, भगवान ने आपको भोग दिया है तो भोग भी करो, लेकिन अपने उद्देश्य से भटको नहीं। मानव जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, और मानव जीवन मिलने के बाद भी जो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं वो आत्महत्यारे हैं। उन्होंने मानो अपनी हत्या स्वयं से कर ली है। जो न तरे भव सागर, नर समाज यश पाई, सोकृत निंदक मंदमति, आत्मा गति जाए। मनुष्य तन मिलने के बाद भी जो भगवान को प्राप्त नहीं करते हैं, भव सागर को पार नहीं करते हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं करते हैं, मानो उन्होंने अपनी हत्या स्वयं से कर ली है। इसलिए मानव जीवन का जो उद्देश्य है, मानव जीवन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में हमको आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति, भगवान का दर्शन, और सारा संसार आपको मिल जाए, लेकिन यदि भगवान नहीं मिले तो आपने कुछ नहीं पाया। आज हम सब संसार में भटकते रहते हैं ना, कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कहीं कोई रूठ ना जाए। सारे संसार को प्रसन्न नहीं रख सकते, कितना भी कुछ कर लीजिए, अपना हृदय निकाल करके दे दीजिएगा ना, तो भी कोई प्रसन्न नहीं हो सकता। तो संसार को रिझाना छोड़िए, संसार को प्रसन्न रखना छोड़िए, क्योंकि यदि 90 आपसे प्रसन्न रहेंगे तो 10 आपसे नाराज रहेंगे। 95 को आपने प्रसन्न कर लिया तो 5 नाराज रहेंगे। कितना भी आप अच्छा कार्य कर्म क्यों ना करें, फिर भी वो नाराज रहेंगे, क्योंकि संसार में सबको प्रसन्न करना किसी के बस की बात नहीं है। और यदि आपने एक ठाकुर जी को प्रसन्न कर लिया तो आपने सबको प्रसन्न कर लिया। तो हम हमेशा यही मन में भाव रखते हैं ना कि कोई नाराज ना हो जाए। प्रयास भी करना भी चाहिए कि हमारे मनसा वाचा कर्मणा किसी को किसी बात का ठेस ना लगे। हमारे व्यवहार से प्रयास होना चाहिए,
लेकिन आप कितना भी कुछ करिए, हम कितना भी कुछ करें, जिनको बुरा मानना है वो बुरा मानेंगे ही, जिनको नाराज होना है वो नाराज होंगे ही। तो सबको मनाने में आप जितना समय लगाएंगे उतना ही समय यदि आपने ठाकुर जी को मनाने में लगा दिया तो यदि वो रिझ गए तो फिर क्या। एक ठाकुर जी नाराज होने नहीं चाहिए, बाकी सारा संसार नाराज हो जाए क्या फर्क पड़ता है, बस प्रभु नाराज नहीं होने चाहिए। लेकिन कभी हमने सोचा, कभी हमने ये भाव रखा कि ठाकुर जी नाराज नहीं होना चाहिए। हमेशा हमारे मन में यही रहता है कि कोई नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, ये नाराज ना हो जाए। छोड़ो, जिसको नाराज होना है होने दो। केवल एक मन में भाव रखो कि हमसे ठाकुर जी रूठे नहीं, हमसे ठाकुर जी नाराज ना हो। सारा संसार भी आपको मिल जाएगा तो आपने कुछ नहीं पाया, और यदि एक ठाकुर आपको मिल गया तो आपको सब कुछ मिल गया। इस बात का आपके अंदर भाव होना चाहिए। आज हमको संसार मिल जाए तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इस बात का हमको अफसोस नहीं होता कि ठाकुर जी नहीं मिले। इतनी कथा सुनते हैं, कथा श्रवण करते हैं, मंदिर जाते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, धाम में जाते हैं, फिर भी कभी ठाकुर जी के लिए तड़पन हुआ कि ठाकुर जी नहीं मिले। उनके लिए 2 आंसू बहाया। 4 दिन के प्रेम के लिए लोग नदियां बहा देते हैं आंसुओं की। संसार के 4 दिन के प्रेम के लिए आंसुओं की धारा बहा देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ठाकुर जी के लिए आंसू बहाया कि प्रभु नहीं मिले अब तक। प्रभु कभी हम पर भी कृपा करिए, कभी हमें भी दर्शन दीजिए। क्या वो दिन नहीं आएगा जब आपका हमको दर्शन मिलेगा। प्रभु आपके बिना हमको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। संसार के भोग भी जब अच्छे नहीं लगने लगे ना, संसार का सुख, ये चकाचौंध जब अच्छा नहीं लगने लगा तो समझ जाओ कि ठाकुर जी आपको अपना प्रिय बना रहे हैं। तो मन में ये तड़पन होना चाहिए, प्रभु नहीं मिले। और प्रभु को प्राप्ति करने के लिए चाहिए क्या, केवल प्रेम, केवल भाव। संसार में जितने सस्ते भगवान हैं उतना सस्ता कुछ भी नहीं है। जितने सुलभ भगवान हैं उतना सुलभ कोई नहीं है। संसार में आप कुछ लेने जाते हैं तो बिना पैसे के, बिना अर्थ के कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु को पाने के लिए क्या चाहिए, तस्य लौल्यमेव मूल्यम, केवल लौल्यता, प्रेम चाहिए। यदि आपके अंदर भाव है, प्रेम है, तो ठाकुर जी उसी प्रेम भाव पर रीझ करके आपको दर्शन देंगे, आपके हृदय में है। संसार में सबसे हम कहते हैं लव यू, क्या कभी ठाकुर जी से कहा, कभी प्रभु से कहा मिस यू? हाँ हाँ, हमारी माता जी ने कहा, कहना चाहिए ठाकुर जी मिस यू। ठाकुर जी हम आपसे प्रेम करते हैं, क्या हमको आपका दर्शन नहीं मिलेगा? तो यदि हम चाहें तो इसी जीवन में, इसी जन्म में भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वसुलभ है, कहाँ नहीं है, ऊपर नीचे दाएं बाएं भीतर बाहर सर्वत्र भगवान ही है। लेकिन भावना तो हो। तो सारा संसार भी यदि आपको मिल जाए तो आपने कुछ नहीं पाया, नथिंग। एक ठाकुर जी आपको मिल गए तो मानो आपने सब कुछ पा लिया। इसलिए उस ठाकुर को पाने के लिए अपने हृदय में भाव, और भाव भी कैसा हो, जब ठाकुर जी का दर्शन ना हो रहा हो तो नेत्रों से आंसू झरने लगे। प्रभु कब दर्शन होगा? मीरा जी को दर्शन हुआ ना, कलिकाल की ही तो घटना है, कोई सतयुग त्रेता द्वापर की तो बात नहीं है। मीरा जी कलयुग में हुई है और मीरा जी को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। क्यों दर्शन हुआ? क्योंकि मीरा जी के अंदर वो भाव था। मीरा जी तो कहती थी ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हम सब भी कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल,
लेकिन ये कोई नहीं कहता है दूसरों ना कोई। पति भी मेरा, बच्चे भी मेरे, बिटिया भी मेरी, माता जी भी मेरी, भाभी भी मेरी, भैया भी मेरे, संसार भी मेरा। तो मेरे तो गिरधर गोपाल हम सब गाते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि दूसरों ना कोई, और कोई दूसरा मेरा नहीं, केवल मेरे गिरधर गोपाल। जब ये भाव आपके अंदर आ जाएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, उसी दिन ठाकुर जी हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो मन में भाव तो आए। एक तू ना मिला एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, दोनों हाथ में ताली से करते हुए एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिलेगा तो क्या है। मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला,
तेरा नहीं, संग तेरा नहीं, साथ दुनिया चली भी तो क्या है, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या है, एक तू ना। तो यदि गोविंद नहीं मिला, ठाकुर नहीं मिला, तो सारा संसार भी मिल जाए तो क्या मिला, कुछ नहीं मिला। और एक गोविंद मिल जाए, ठाकुर जी मिल जाए, तो आपको सब कुछ मिल गया। तो जीवन का जो लक्ष्य है, मानव जीवन का जो उद्देश्य है, वो है ठाकुर जी की प्राप्ति। तो उस लक्ष्य को हम भी पहचाने। लक्ष्य विहीन जीवन जो है घोर अज्ञानियों का होता है। लक्ष्य विहीन जीवन घोर अज्ञानियों का होता है। जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य तो होना चाहिए। क्या प्राप्तव्य है, क्या गंतव्य है, कहाँ जाना है, क्यों जीवन मिला है। एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन में गया जहाँ टिकट काउंटर था, और टिकट काउंटर में जाकर के कहा कि मुझे एक टिकट देना। तो जो टिकट काट रहे थे उन्होंने पूछा कहाँ का दूं, कहाँ तक का दूं। कहता है जहाँ की मर्जी दे दो। तो टिकट काटने वाले ने कहा अरे तुझे ये भी नहीं पता कि तुझे कहाँ जाना है। तो उसी प्रकार हम सब की भी स्थिति है, हमको पता ही नहीं है कि हमको कहाँ जाना है, हम कहाँ से आए हैं। कभी विचार किया हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। तो संसार में रहते हुए भी कभी चिंतन करो कि हम क्यों यहाँ आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ आने का। देखो साधक तो वही है जिससे किसी का लाभ हुआ हो। क्या हम किसी के लाभ आ रहे हैं किसी भी प्रकार से, किसी भी दृष्टि से? क्या हम किसी के मुस्कुराहट का कारण बन रहे हैं? यदि हम किसी की मुस्कुराहट का कारण बन रहे हैं, हम किसी के लाभ का कारण बन रहे हैं किसी भी परिस्थिति में, तो वो साधक कहलाने के अधिकारी हैं। और हम अपने आप को भक्त कहते हैं और हम कभी किसी के काम ही नहीं आए। रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया ना, कल आपने कथा श्रवण किया ना। शिशुपाल के साथ विवाह तय हो चुका था, लेकिन रुक्मिणी जी श्री कृष्ण को चाहती थी। उनके अंदर भाव था कि कृष्ण ही मुझे पति रूप से मिले। तो जब उनके अंदर ये भाव था, उन्होंने प्रयास किया, तब तो द्वारिकापुरी की बहुरानी बनी, श्री कृष्ण की पटरानी बनी। जब श्री कृष्ण द्वारिकापुरी लेकर के रुक्मिणी जी को आए हैं, तो आज बड़ा ही आनंद हुआ। सारे द्वारिकावासी आनंद मना रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं द्वारकायां भृतराजन महामोदः पुरौकसा रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियापतिम्। तो सबको बड़ा आनंद हुआ। विधि विधान के साथ विवाह हुआ है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं समय आगे बढ़ा है। आज रुक्मिणी जी ने प्रथम गर्भ धारण किया, प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न जी महाराज कामदेव के अवतार हैं। कथा आप सब जानते हैं। भगवान भोलेनाथ ने जब कामदेव को भस्म किया था, तो कामदेव की पत्नी रति ने जाकर प्रभु से याचना किया था, प्रभु आपने तो हमारे स्वामी जी को ही भस्म कर दिया, देवताओं का कार्य बनाने के लिए गए थे और आपने उनको ही समाप्त कर दिया। तो वचन दिया था भोलेनाथ ने कि यदुवंश में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तो उनके जो प्रथम पुत्र होंगे वो तुम्हारे पति होंगे। तो आज वही कामदेव जी महाराज प्रद्युम्न बन करके आए हैं। 6 दिन किए थे। सम्रासुर नाम के असुर ने सूतिका गृह से अपहरण कर लिया, क्योंकि सम्रासुर को पता था कृष्ण के प्रथम पुत्र से मेरी मृत्यु निश्चित है।
तो अपने काल को कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन काल ऐसा है कि काल किसी को नहीं छोड़ता। कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो, कोई कितना भी काल को टालना क्यों ना चाहे, काल को कोई नहीं टाल पाया। तो आज ले जाकर के उस बालक को आकाश से नीचे फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने उस बालक को निगल लिया। मछुआरे ने पकड़ा, बड़ा मछली देखा, कहा महाराज को भेंट करेंगे। वो मछली सम्रासुर के यहाँ पहुंच गया। जब रसोई में उसको काटा गया तो जीवित बालक निकला, क्योंकि जिसको बचाने वाले भगवान हैं उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो जब मछली को काटा गया तो उससे जीवित बालक निकले। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कामदेव की पत्नी रति जो मायावती बनकर के सम्रासुर के रसोई में काम करती थी, सेवकों ने बालक दे दिया उसे, तुम उसका पालन पोषण करो दिव्य रसायनों का सेवन करा करके, क्योंकि नारद जी ने आकर के कह दिया था कि ये पूर्व जन्म के तुम्हारे पति हैं। दिव्य रसायनों का सेवन करा करके बहुत जल्दी बड़ा कर लिया। एक दिन प्रद्युम्न जी ने कहा, देवी तुम जो सेवा करती हो तो उस भाव में तो सेवा नहीं करती जैसे करना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। प्रेम। द्वारिका में एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। ये सूर्य भगवान के भक्त। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के इनको मणि दी थी, और मणि की विशेषता 8 बार सोना इससे निकलता। एक दिन उस मणि को गले में धारण करके द्वारिकाधीश की सभा में सत्राजित पहुंचे। जो सभासदों ने देखा तो आज दूर से कहने लगे कि देखो, हमको तो ऐसा लगता है कि सूर्य नारायण आज पृथ्वी पर प्रकट हो गए, कितना तेज निकल रहा है। भगवान ने कहा, ये सूर्य नारायण का तेज नहीं है, ये सत्राजित के गले में जो मणि है ना, ये उसका तेज है। सत्राजित आकर के बैठे हैं सभा में। जो बगल में बैठे थे उन्होंने सत्राजित से कहा, यदि इस मणि को तुमने द्वारिकाधीश कृष्ण को दे दिया ना तो उन पर ये मणि बहुत अच्छा लगेगा। एक तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हमारे बहुत सुंदर, और यदि वो मणि धारण कर ले तो कहने ही क्या। लेकिन मणि का लोग 8 बार सोना नित्य निकला करता, लगभग 180 तोला सोना रोज निकलता। अब 1 तोला आज के समय में 1,35,000 पहुंच गया है। सोचो, 180 तोला रोज निकलता। तो मणि का लोग चुपचाप उठ करके चला गया, कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने सत्राजित से कहा, भैया रोज आप इस मणि को धारण करते हैं, कभी हमको भी मौका दीजिए पहनने का, हम भी देखे पहन करके। तो आज प्रसेन ने मणि को धारण किया और वन में गया। जैसे ही वन में गया तो आज एक सिंह ने प्रसेन को मार दिया और मणि को ले लिया। कौतूहल बस मुख में दबा करके चला गया। सिंह जब मणि ले जा रहा था तो एक वृक्ष ने सिंह को मार दिया और उस मणि को ले जा करके खेलने के लिए अपने बच्चों को दे दिया। इधर जब सत्राजित को पता चला कि हमारे भाई की मृत्यु हो गई है और मणि भी गायब है, तो शक की सुई कहाँ गई? शक की सुई द्वारिकाधीश कृष्ण पर ही गई, क्योंकि उस दिन मांग रहे थे। तो आज सत्राजित ने आकर के अपनी पत्नी से कहा, देख रही, मुझे तो लगता है कि हो ना हो हमारे भाई को श्री कृष्ण ने ही मरवाया है और वो मणि को ले लिया। प्रेम से कहो श्री राधे। तो पत्नी से कहता है सत्राजित कि मुझे तो यही लगता है कि कृष्ण ने ही हमारे भाई को मरवाया और मणि ले लिया, लेकिन इस बात का हमारे पास अभी कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इसलिए इस बात को तू किसी से मत कहना। 2-4 दिन तक तो किसी से नहीं कहा, लेकिन माताओं का एक स्वभाव होता है, यदि उनको कोई बात पता चल जाए,
माताओं को यदि कोई बात पता चल जाए तो जब तक 2-4 लोगों में नहीं बांट देती है तब तक बेचारी बीमारी पड़ी रहती है। हाँ, 2-4 दिन तक तो किसी से नहीं कहा, लेकिन जब भोजन ही हजम नहीं हो रहा था तो पड़ोसन के यहाँ जाना पड़ा। देख तू तो मेरी अंतरंग छुपाई है क्या? मैं भी तो तुझे सब कुछ बता देती हूँ। देख ना, द्वारिका के राजा बने बैठे हैं और काम कैसा करते हैं। हमारे देवर जी को मरवा दिया और मणि ले लिया। अब इस बात का हमारे पास अभी तक कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए हम किसी से कह नहीं सकते। लेकिन तू तो मेरी अंतरंग सहेली है ना, मैं तुझसे तो कुछ छिपा नहीं सकती। लेकिन इस बात को तू किसी से मत कहना। तो सहेली ने कहा, जैसे तूने किसी से नहीं कहा ना, ऐसे ही मैं भी किसी से कहवे वाली नहीं हूं। करने करने जपन जना। पूरे द्वारिकापुरी में बात फैल गई। देखो, बचपन की आदत नहीं जाती। बचपन में मणियां चुरा, बचपन में माखन चुराता, अब मणियां चुरा रहा है। भगवान कृष्ण ने जब सुना तो भगवान ने कहा, अब झूठा कलंक तो लग गया है। तो इस धराधाम पर भगवान भी आते हैं तो भगवान को भी झेलना पड़ता है। भगवान को भी मिथ्या कलंक लग गया। भगवान ने चोरी थोड़ी की थी। भगवान ने विचार किया, अब कलंक तो लग गया है, चलो चल करके मार्जन करें। कुछ यादवों को अपने साथ लिया और यादवों को साथ में लेकर के निकले हैं मणि की तलाश में। जब मणि की तलाश में निकले हैं तो प्रसेन को मरा पड़ा देखा और मणि तो हाथ ही नहीं। सिंह ने मारा था, सिंह के पद चिन्ह अंकित थे। तो आज सिंह के पद चिन्हों का अनुसरण करते करते आगे बढ़े तो पहुंच गए एक स्थान पर जहां सिंह मरा पड़ा था। ऋक्ष ने मारा है, उसके चरण चिन्ह अंकित थे। फॉलो करते गए और गुफा में प्रविष्ट हो गए। जैसे ही गुफा में भगवान प्रविष्ट हुए तो उस मणि को बच्चे लेकर के खेल रहे थे। भगवान ने जैसे ही लेना चाहा तो बच्चों की मां ने जोर से आवाज लगा दी, जिसको सुन करके जामवान जी अंदर प्रविष्ट हुए और 2 मुक्का भगवान पर जड़ दिया। भगवान ने भी 4 मुक्का बदले में जड़ दिया। 27 दिन तक युद्ध होता रहा। 28वें दिन जब भृगुलता का चिन्ह देखा जामवंत जी ने तो समझ गए ये तो मेरे राम हैं। चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगा, प्रभु मुझसे अपराध हो गया। भगवान ने कहा, तुम्हारी रामावतार में इच्छा थी ना मुझसे लड़ने की, तो मैंने उस इच्छा को पूरा किया। भगवान ने अपने आने का प्रयोजन बताया मणि के लिए। तो कहा, इस मणि को तो मैंने अपनी कन्या को दे दिया है, तो आप मेरी कन्या से विवाह कर लीजिए। तो मणि के साथ साथ सबूत के तौर पर जामवती जी को भी लेकर के आए और आज सभा में सत्राजित को बुलाया गया। सारा वृत्तांत सुनाया गया कि कैसे मणि ये जामवंत जी तक पहुंची थी। अब तो पूरे द्वारिकापुरी में बस एक ही बात, देखो कितना दुष्ट है ये सत्राजित। सब गालियां देने लगी, इसने हमारे महाराज पर झूठा कलंक लगा दिया। अरे द्वारिकाधीश की सभा में, राज्य में कौन बात की कमी? यही जनता कल तक क्या कह रही थी कि बचपन की आदत जाती नहीं है। बचपन में माखन चुराता, अब मणियां चुरा रहा है। जनता का रुख बिल्कुल बदल गया। जनता का तो रुख कब कैसे बदल जाए पता ही नहीं चलता। बड़े बड़े एग्जिट पोल भी फेल हो जाते हैं। सत्राजित ने आकर के भगवान से प्रार्थना करके कहा, प्रभु सारे द्वारिका वासी जीवन भर मुझे गालियां ही देंगे क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है। तो यदि आप मेरी कन्या से विवाह कर लेंगे तो मैं आपका ससुर जी हो जाऊंगा। तो उसके बाद द्वारिका वासी मुझे गालियां तो नहीं देंगे, मेरी बिटिया से विवाह कर लीजिए। तो सत्यभामा से विवाह हुआ। जब मणि देना चाहा तो भगवान ने कहा, हम मणि नहीं लेंगे। क्यों? यदि हमने मणि ले लिया तो कल के दिन में ये द्वारिका वासी फिर से कहना शुरू कर देंगे मणि के चलते ही शादी कर लिया दहेज के लोभ में। तो उस मणि को भगवान ने नहीं लिया। प्रेम से कहो श्री राधे। तो जो समंतक मणि की कथा सुनते हैं या पाठ करते हैं, यदि मिथ्या कलंक लग गया तो वो मिथ्या कलंक दूर हो जाता है। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है कि हमसे अपराध नहीं होता है, फिर भी झूठा अपराध लग जाता है, झूठा कलंक लग जाता है। तो जो इसका पाठ करते हैं, समंतक मणि की कथा का या कथा श्रवण करते हैं, तो मिथ्या कलंक दूर हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे राधे। जोर से कह दो राधे राधे राधे।
चौथा विवाह भगवान का हुआ था कालिंदी जी के साथ। भगवान के कितने विवाह हुए थे बताओ? हाँ 16,108। हाँ तो एक दिन भगवान अर्जुन को लेकर के घूमने चले, यमुना के तट पर पहुंचे। भगवान ने एक देवी जी को तप में बैठे हुए देखा। अर्जुन से कहा जाओ देखो क्या चाहती है। तो अर्जुन ने आकर देवी जी से पूछा, देवी आप कौन है, क्या चाहती हैं? तो देवी जी ने कहा, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिम इच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परम आस्थिता। मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी और मैं यहाँ तप कर रही हूँ भगवान श्री कृष्ण को पति रूप से प्राप्त करने के लिए। अर्जुन ने जाकर के प्रभु से कहा, प्रभु वो तो आपको पति रूप से पाने के लिए तप कर रही है। भगवान ने कालिंदी जी को रथ में बिठाया और लेकर आए हैं और चौथा विवाह किया। प्रेम से कहो श्री राधे। पांचवा विवाह हुआ था मित्रविंदा के साथ। छठवां विवाह हुआ था नागनी जी के साथ। सातवां विवाह हुआ था भद्रा जी के साथ और आठवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ। मत्स्य भेदन करके लक्ष्मणा जी को भगवान ने प्राप्त किया था। प्रेम से कहो श्री राधे। एक भौमासुर नाम का राक्षस जिसने 16,100 राजकन्याओं को अपने कारागार में कैद करके रखा था। जब इसने सुना था ना कृष्ण ने राज किया है तो मैं भी करूंगा, जब 20,000 गोपियां हो जाएंगी तो 20,000 राजकुमारियां हो जाएंगी तो 16,100 राजकन्याओं को कारागार में बंद करके रखा था। तो एक दिन नारद जी ने आकर के प्रभु से देवताओं का दुख निवेदन किया। भगवान ने एक दिन विचार किया, कभी कोई रानी रूठ जाती, कभी कोई नाराज हो जाती, लेकिन रुक्मिणी कभी नहीं रूठती, कभी नाराज नहीं होती। तो आज प्रभु आकर के चुपचाप पलंग पर लेट गए। रुक्मिणी जी से कुछ कहा ही नहीं। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। रुक्मिणी जी ने सोचा कि आज हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि हमसे ये कुछ कह ही नहीं रहे हैं, मौनी बाबा बन करके बैठे हैं, कहीं कुछ अपराध तो मुझसे नहीं हो गया। तो भगवान ने एक गंभीर स्वर में कहा कि देखो रुक्मिणी जी, हमको तो आज तक यही नहीं पता चला कि आपने हमसे विवाह क्यों किया, क्योंकि कहा तो आप राजकुमारी और हम गांव की ग्वाला। विवाह तो बराबरी में होना चाहिए। देखो दाम्पत्य जीवन में महीने में एक आध बार थोड़ा बहुत खटपट होना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। क्यों? जब खटपट होता है दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत, तो उसके बाद जब सामंजस्य बैठता है तो प्रेम और बढ़ जाता है। तो वही भगवान अपनी लीला से बता रहे हैं। कहां तो तुम राजकुमारी, कहां हम ग्वाला। अब आप ये कहें कि हमारा संबंध तो पिताश्री ने किया, आपका विवाह तो शिशुपाल के साथ तय हुआ था। उसके बाद प्रभु ने कहा हमारे अंदर तो गुण एक भी नहीं है। विवाह से पहले वर में गुण भी देखे जाते हैं, लेकिन अपने राम जी के अंदर तो एक ही गुण है। कौन सा गुण है? चोरी का। प्रेम से कहो श्री राधे। और अपने राम जी कभी राजा बनने वाले भी नहीं हैं। मुझे तो लगता है कि आपके लिए अभी भी रास्ता खुला हुआ है। जो इतना कहा रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। जो प्रभु ने कहा कि अभी भी आपके लिए रास्ता खुला हुआ है, सोई रुक्मिणी जी मूर्छित होकर गिरने लगी। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। 2 हाथ से संभाला है, एक हाथ से पंखा किया, हवा किया, और एक हाथ से जल का छींटा दिया।
जब रुक्मिणी जी होश में आई तो प्रभु ने कहा, अरे देवी मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन तुम उसको सच मान बैठी। तो रुक्मिणी जी ने जैसा जैसा भगवान ने प्रश्न किया था सबका बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। प्रभु आपने जो कुछ भी कहा सब सत्य कहा, क्योंकि आप झूठ कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्रभु का नाम है सच्चिदानंद। तो आपने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। आपने क्या कहा कि आपके अंदर कोई गुण नहीं है, तो सही है। भगवान ने कहा तुम भी मानती हो कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है? रुक्मिणी जी ने कहा हाँ आपके अंदर कोई गुण नहीं है। संसार के सारे जीव गुणों से बंधे हैं, 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, लेकिन आप तो तीनों गुणों से परे हैं। आपने कहा था कि आपके माता पिता का ही ठिकाना नहीं। प्रभु ने कहा कि हमारे तो माता पिता का ही ठिकाना नहीं। कोई देवकी वसुदेव जी का कहता है, कोई नंद यशोदा को कहता है। तो रुक्मिणी जी कहती हैं कि वेद श्रुति नेति नेति कह करके आपको प्रणाम कर लेती हैं, वो भी आपका पार नहीं पा सकते हैं, तो आपके माता पिता को कौन पहचान सकता है, कौन जान सकता है? आपने कहा कि हम समुद्र में छिप करके बैठे हुए हैं। तो रुक्मिणी जी कहती हैं कि जिन भक्तों का हृदय समुद्र की तरह होता है, उन्हीं भक्तों के हृदय भवन में जाकर के आप विराजमान होते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न का बड़ा ही सुंदर जब उत्तर दिया रुक्मिणी जी ने, तो भगवान ने कहा देवी जी आज यदि हम आपसे मजाक नहीं करते तो हमको पता ही नहीं चलता कि आप कितनी विदुषी हैं। तो ऐसे ही इतने बड़े परिवार में भगवान हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, और हम सबको भी शिक्षा देते हैं कि हमें भी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब हम घर से बाहर होते हैं तो बहुत हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं तो चेहरे पर 12 बज जाता है। ऐसा लगता है देख करके कि मानो कहीं से पिट करके आए हैं, इतने गंभीर हो जाते हैं। कई लोग तो कथा में भी बैठते हैं तो इतने गंभीर बनकर बैठते हैं कि कहना क्या। अरे कम से कम कथा में तो मुस्कुरा लो, बीच बीच में विनोद के प्रसंग होते हैं तो कम से कम उसमें ही मुस्कुराना चाहिए, लेकिन उसमें भी नहीं मुस्कुराते। न जाने सारा संसार का ऐसा लगता है कि भार उन पर ही है। अरे कथा कीर्तन सत्संग में नहीं मुस्कुराओगे तो फिर कहाँ मुस्कुराओगे? घर संसार परिवार में तो रोना ही है। सत्संग में, प्रभु कथा में, कीर्तन में जीव मुस्कुराता है, तो कम से कम कथा में तो मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि ये जीवन मुस्कुराने के लिए मिला है, जीवन उत्सव के लिए मिला है। लेकिन हम सब ने जीवन को भार समझ लिया, बोझा की तरह समझ लिया, बोझा की तरह सब ढो रहे हैं। तो जीवन ढोने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन मिला है उत्सव मनाने के लिए। उत्सव की तरह हम अपने जीवन को जिए। इसलिए हमेशा हमको भी हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं तो आपको देख करके हम भी मुस्कुराएंगे, या हम मुस्कुरा रहे हैं तो हमको देख करके आप भी मुस्कुरा रहे हैं। अब आपके चेहरे पर 12 बजा हुआ है तो देख करके सामने वाला मुस्कुरा सकता है क्या? तो हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। जिंदगी ये मिले खुश लगे के लिए, जिंदगी ये मिले खुश लगे के लिए, जिंदगी ये मिले खुश लगे के लिए, जिंदगी ये मिले खुश लगे के लिए।
मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो गीत गाते। दोनों हाथ लगा ताली से करना चाहिए। जिंदगी ये मिले हरि भजन के लिए, जिंदगी ये मिले हरि भजन के लिए, जिंदगी ये मिले हरि भजन के लिए, जिंदगी ये मिले हरि भजन के लिए। मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो। तो जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहना। प्रेम से कहो श्री श्री राधे। राधे। तो जब ऑफिस से घर आओ ना तो पत्नी को देख के मुस्कुराना चाहिए। लेकिन जब हम बाहर से ऑफिस से घर आते हैं, चाहे दुकान से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो आते ही हमारा मुंह लटक जाता है। अब देवी जी भी मुख को देख करके सोच में पड़ जाती है कि न जाने आज क्या हुआ बाहर। यदि मुस्कुराते हुए आप घर आएंगे तो कम से कम देवी जी देख करके मुस्कुराएंगे, बच्चे देखेंगे तो मुस्कुराएंगे, और जो घर में मुस्कुराते हैं, घर परिवार में हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, तो फिर उनके घर में जो है वातावरण जो है वो सकारात्मकता भरी रहती है। इसलिए मुस्कुराइए, मुस्कुराने में शर्माना नहीं चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। कई लोग तो कथा में भी इतने सीरियस बैठते हैं मानो किसी की उठावनी में आए। हाँ हाँ, इतने सीरियस। एक माता जी कहीं कथा कह रहा था, कह रहे थे हम लाइव जगह का नाम नहीं लेंगे, तो माता जी आगे बैठती थी, सबसे पहले आकर के बैठ जाती थी, और जब तक कथा चलता था तो एक तक देखती ही रहती थी। कथा के विश्राम के बाद मिलने के लिए आई माता जी। तो माता जी से हमने कहा, माता जी हमने देखा कि पूरी कथा में आप एकटक हमको ही निहारती, क्या बात है? तो माता जी ने कहा क्या करूं, बगल में मेरी बहू बैठती है ना, तो उससे तो कम से कम आपका चेहरा अच्छा ही दिखता है, तो कम से कम उससे तो आप अच्छे ही लगते हो, इसलिए आपको ही देखती हूँ। तो जीवन मिला है मुस्कुराने के लिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अनिरुद्ध का विवाह भगवान के पौत्र रोचना के साथ हुआ। भगवान बारात लेकर के भोज कटाए हैं। इधर तो विवाह के मंत्र पढ़े जा रहे हैं, उधर रुक्मिणी ने बलराम जी को पकड़ लिया और कहा चौसर खेलो, जुआ। अब इधर विवाह के मंत्र पढ़े जा रहे हैं और उधर जुआ खेला जा रहा है। इतने में ही रुक्मिणी ने कहा कि दाव लगाओ, बलराम जी ने लगाया। अब उस द्वैत क्रीड़ा में बार बार जीत रहे थे बलराम जी, लेकिन रुक्मिणी कहता है कि तुम हार रहे हो। रुक्मिणी के जितने साथी राजा हैं वो हाँ में हाँ मिलाएं। इतने में ही आकाशवाणी ने कहा तदा प्रवीण नभो वाणी,
इस द्युत क्रीड़ा में बलराम जी विजय को प्राप्त किए हैं। जो आकाशवाणी बलराम जी ने सुना सोई रुक्मी से कहो अब मानोगे कि नहीं, क्योंकि आकाशवाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। लेकिन रुक्मी ने कहा तुम वन में रहने वाले जंगली लोग, नदी पोखरा का पानी पीने वाले, अरे जुआ खेलना ये राजा महाराजाओं का ठाट होता है, तुम जैसे जंगली जानवरों का नहीं। जो इतना कहा बलराम जी को क्रोध आ गया और आज बलराम जी ने अपना हल उठाया, रुक्मी के गले में फंसाया और ऊपर से एक मुसल का प्रहार किया। सोई गोविंदाय नमो नमः। कहा तो विवाह का उत्सव चल रहा था और कहा पत्रकार पहुंच गया भगवान श्री कृष्ण के पास, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। पत्रकार ऐसे ही मसालेदार खबर को ढूंढते रहते हैं। अब यदि भगवान ने कह दिया कि दाऊ भैया ने अच्छा किया तो रुक्मणी जी नाराज हो जाएंगी, मेरे भैया को मार दिया और ये कह रहे हैं अच्छा किया। अब यदि भगवान कहें कि दाऊ भैया ने ठीक नहीं किया, देखो शादी विवाह में थोड़ा बहुत तो चलता रहता है ये सब, तो यदि भगवान ने कह दिया कि दाऊ भैया ने ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो दाऊ भैया नाराज हो जाएंगे। देखो इतना कुछ इसका साला हमसे कह रहा है, तब इसने कुछ नहीं कहा और आज ससुराल वालों का पक्ष लेता है। तो भगवान मौन हो गए और भगवान ने मौन होकर के हम सबको शिक्षा दिया कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान मौन होता है। ज्यादा झगड़ा झंझट क्यों होते हैं? बोलने का जो ज्यादा बोलते हैं उनका विवाद ज्यादा होता है और जो कम बोलते हैं उनका विवाद दूसरों से कम होता है। इसीलिए हमको उतना ही बोलना चाहिए जितना आवश्यक हो। लेकिन संसार में हम सबको तो बोलने की, कोई कुछ नहीं भी पूछता है फिर भी हम सलाह देने के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। आपसे पूछा नहीं ना, तो फिर आप सलाह क्यों देते हैं? जब अर्जुन के सामने संशय हुआ तो अर्जुन ने भगवान से पूछा था ना, भगवान खड़े थे, अर्जुन का समाधान कर सकते थे, लेकिन भगवान ने नहीं समाधान दिया। क्यों? अर्जुन ने पूछा ही नहीं। अर्जुन मित्र हैं, सखा हैं, भगवान ने अर्जुन के लिए क्या नहीं किया, सारथी बन गए। लेकिन भगवान ने बिना मांगे सलाह नहीं दिया। जब अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज अब आप अपना कुछ मंतव्य बतलाइए, तो भगवान ने समाधान किया, भगवान ने सलाह दिया। तो उसी प्रकार से बिना मांगे सलाह देना नहीं चाहिए। यदि आप बिना मांगे सलाह देंगे ना तो फिर सामने वाला उसे हल्के में ले लेगा। तो इस प्रसंग में एक शिक्षा और हमको मिलता है कि शादी विवाह जब हम कर रहे हैं तो वहां हमको पवित्रता का भी विचार ध्यान रखना चाहिए। एक तो विवाह यज्ञ है, विवाह संस्कार है, 16 संस्कार है ना हमारे यहाँ, तो विवाह संस्कार है, तो संस्कार को संस्कार की तरह ही निभाना चाहिए। लेकिन आजकल हमने क्या कर दिया, विवाह को हमने एक फंक्शन बना दिया, विवाह को हमने एक इवेंट बना दिया। आज विवाह भी ठीक से नहीं होता है समाज में। पहले 6-6 घंटा 5-5 घंटे विवाह पढ़े जाते थे, रात्रि में प्रारंभ होता था, सुबह तक चलता था। लेकिन अब क्या होता है, 1 घंटे में ही विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह हम कहाँ करते हैं? रिसोर्ट वगैरह में, पैलेस में, होटल में, जहां पर देवी देवता कभी जाने वाले नहीं हैं। देवताओं के सानिध्य में विवाह होता है ना, देवताओं को बुलाया जाता है मंत्र के द्वारा। तो क्या अपवित्र स्थल पर देवता आएंगे? आप बताओ, रिसोर्ट है, होटल है, आज हम समाज में विवाह करते हैं तो प्राय ऐसे ही करते हैं। बड़े बड़े होटलों में, रिसोर्ट में विवाह होता है और रिसोर्ट में आपको पता ही है बोतल खुलता है, मांसाहार होता है। तो ऐसे स्थल में भगवान आएंगे, देवी देवता आएंगे? नहीं आएंगे। और जब तक देवी देवता ही नहीं आएंगे तो फिर विवाह संपन्न कैसे होगा? इसलिए तो दाम्पत्य जीवन में देखो आज प्रेम नहीं है। पहले के समय में दाम्पत्य जीवन में कितना प्रेम होता था, लेकिन अब देखो आज समय क्या है, पति पत्नी में ही प्रेम नहीं है।
लव मैरिज करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं, जबकि करना नहीं चाहिए। अपनी सनातन संस्कृति, अपने वर्णाश्रम के अनुसार ही हम सबको विवाह करना चाहिए। शास्त्रों ने जो बताया है उसका हमको पालन करना चाहिए, लेकिन हम सब प्रेम में पागल होकर के विवाह कर लेते हैं, फिर उसका दुख भी उठाना पड़ता है। और कुछ हमारी बहनें तो विधर्मियों से विवाह कर लेती हैं, लव जिहाद। अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं है, संस्कार में कहीं ना कहीं न्यूनता है, इसीलिए तो दूसरे धर्म में विवाह कर लिया। और दूसरे धर्म में विवाह तो कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, फ्रिज में कितने टुकड़े में आप देख ही रहे हैं। तो कम से कम दूसरे धर्म में तो विवाह मत करो। आज भोली भाली कन्याओं को प्रेम के जाल में फंसा लिया जाता है और उसके बाद उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मार दिया जाता है उनको। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार तो हम स्वयं भी हैं। समाज में आज ऐसा वातावरण बन चुका है कि आज के समय में कोई माता पिता की सुनना नहीं चाहता। शास्त्रों की बात छोड़ो, पुराण की बात छोड़ो, गुरुजनों की बात छोड़ो, आज के बच्चे माता पिता की बात को भी सुनना नहीं चाहते हैं। जहां मन आ गया वहीं। तो माता पिता के आशीर्वाद के बिना विवाह यदि आपने कर लिया तो विवाह संपन्न तो हो गया, लेकिन सफल थोड़ी होगा। तो 4-6 महीने साल भर में ही देखते हैं आप आज अलग हो जाते हैं। हमारे यहाँ ये तलाक शब्द है क्या? कभी है? ये तो विधर्मियों के यहाँ शब्द है तलाक। हमारे यहाँ कहीं कोई शब्द ही नहीं है ऐसा। क्यों? हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का हम सब वचन, 7 जन्मों तक हमारा संबंध बना रहे हैं। लेकिन आज 7 जन्मों की क्या कहें, 7 साल तक विवाह नहीं टिक रहा है। कारण क्या है? पति पत्नी में संतुष्ट नहीं है, पत्नी पति में संतुष्ट नहीं है। तो दाम्पत्य जीवन तो तभी सफल होगा जब पति पत्नी आपस में एक दूसरे से संतुष्ट रहेंगे। पत्नी को क्या चाहिए? प्रेम। पति को क्या चाहिए? सम्मान। पत्नी अपने पति को सम्मान दे, पति पत्नी को प्रेम करे, तो उनका दाम्पत्य जीवन सफल होगा। लेकिन आज दाम्पत्य जीवन आप देख लीजिए, और ऐसा ही रहा तो भविष्य में क्या होगा कल्पना करिए। आज के विवाह टिक नहीं रहे हैं। क्यों? जिस विधि से विवाह होना चाहिए उस विधि से विवाह ही नहीं हो रहा है। आज का विवाह मंत्र प्रधान थोड़ी रह गया, आज का विवाह लोकाचार प्रधान थोड़ी रह गया, आज का विवाह शास्त्राचार प्रधान थोड़ी रह गया, आज का विवाह पिज्जा प्रधान हो गया, आज का विवाह डीजे प्रधान हो गया, आज का विवाह फोटो प्रधान हो गया। आपने देखा होगा। तो आज का विवाह केवल एक इवेंट बन गया, फंक्शन बन गया। अरे संस्कार को संस्कार रहने दो। विवाह संस्कार है। जब लोक रीति से जो हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है उसके अनुरूप विवाह होगा, तब तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम होगा। जब विवाह ठीक से हुआ नहीं, विवाह के मंत्र पढ़े नहीं गए, देवी देवताओं का आगमन हुआ नहीं, तो फिर विवाह सफल कैसे होगा? कभी हम इस बात पर विचार नहीं करते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम समाप्त होता जा रहा है, एक दूसरे से प्रेम बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार मोबाइल फोन भी है। मोबाइल फोन जब से आया है तब से समाज में नैतिक पतन शुरू हुआ। देखो, इसमें फोन का कोई दोष नहीं है, ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप उपयोग कैसे करते हैं। कोई चीज अच्छा बुरा थोड़ी होता है, उसको तो बनाने वाला होता है। माता जी ने भोजन बनाया, नमक डाला, नमक ज्यादा पड़ गया, सास जी को भोजन परोसा, सास जी ने कहा कि नमक तो बहुत ज्यादा है। दूसरे दिन बहुत सावधानी रखा तो नमक कम डाल दिया, तो फिर सास जी ने डांट लगाई। तीसरे दिन
इतना सावधानी रखा कि नमक डालना ही भूल गई। सास जी को परोसा, सास जी फिर शुरू हो गई। अब सास पुराण के सारे श्लोक तो मैं गा नहीं सकता, फिर चालू। अब बहू रानी को गुस्सा आया और बहू रानी ने कहा इस नमक के चलते रोज मुझे गालियां सुननी पड़ती है। उठाया जाकर रसोई में नमक का डब्बा और डस्टबिन में फेंक दिया। अब नमक का इसमें क्या दोष है बताओ? दोस्तों हमारी बुद्धि और विवेक का है, हमने नमक का उपयोग ठीक से नहीं किया। उसी प्रकार से मोबाइल बहुत अच्छा यंत्र है। आज हम मोबाइल के माध्यम से कथा भी श्रवण करते हैं, आज हम मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। पहले के समय में यदि हमको किसी को संदेश भेजना होता था तो पत्र लिखना पड़ता था। आज हमने पत्र लिखा, पत्र भेजा तो 2, 4, 5, 7 दिन में पत्र पहुंचता, फिर वहां से रिप्लाई आता, 7 दिन लग जाते। लेकिन आज हम तुरंत व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं, नॉर्मल मैसेज कर देते हैं, एक दूसरे तक बात पहुंच जाता है। लेकिन जैसा उपयोग हमको मोबाइल का करना चाहिए था, हम वैसा उपयोग नहीं करते। आज हम सबका सारा समय मोबाइल में ही चला गया। परिवार में देखो ना, प्रेम समाप्त होता जा रहा है। 4 जने हैं, पति पत्नी बच्चे, चारों अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, एक दूसरे से वार्तालाप ही नहीं करते हैं। गृहस्थ जीवन में हम सबको 2 काम करने चाहिए। हमारी भारतवर्ष की महान परंपरा संयुक्त परिवार की, लेकिन आज क्या दशा है? आज परिवार टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, परिवार में प्रेम नहीं है, परिवार में समर्पण का भाव नहीं है, त्याग का भाव नहीं है। आज के समय में संयुक्त परिवार देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत कम जो बच्चे हैं पहले के, परिवार टूट रहा है। क्यों? परिवार के टूटने का कारण है कि परिवार में आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं रह गया। क्यों? सब अपने अपने में व्यस्त हो गए, सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हो गए। देखो, कम्युनिकेशन गैप होना नहीं चाहिए। यदि संवाद नहीं होता तो श्रीमद् भागवत कथा नहीं होता। 3 संवाद है इसमें। यदि संवाद नहीं होता तो श्रीमद् भगवत गीता नहीं होता, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। यदि संवाद नहीं होता तो रामचरितमानस नहीं होता। तो संवाद होना चाहिए, एक दूसरे से बात होना चाहिए, पति पत्नी में होना चाहिए, माँ बेटे में होना चाहिए, पिता पुत्र में होना चाहिए, सबका आपस में संवाद होना चाहिए। लेकिन जब से मोबाइल आया तो तब से संवाद खत्म होता गया। 4 जने बैठे हैं, भोजन करने के लिए डाइनिंग पर बैठे हैं, लेकिन भोजन भी कर रहे हैं तो मोबाइल चलाते हुए। तो यदि आप संयुक्त परिवार में हैं तो कम से कम 2 काम तो करना ही चाहिए। सबसे पहला, सहभोजन। एक समय परिवार में जितने भी सदस्य हैं सब मिलकर के बैठ करके साथ में भोजन करें, हंसते मुस्कुराते। इससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। अब सुबह का समय तो ऐसा होता है, सब बाहर जाते हैं, अपने अपने कर्म में लगे रहते हैं। बच्चे स्कूल गए, पिताजी ऑफिस गए, माताजी स्कूल गई। तो रात्रि में एक समय कम से कम साथ में मिल करके बैठ करके भोजन करें, और उस समय कम से कम मोबाइल को किनारे कर दें। तो सह भोजन करना चाहिए। और दूसरा, सह भजन। तो जब से मोबाइल आया है तब से परिवार में प्रेम समाप्त होता जा रहा है। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, यदि परिवार में इमरजेंसी मीटिंग बुलानी हो तो क्या करना चाहिए। तो उसमें लिखा था, जिस कमरे में वाईफाई राउटर लगा है वहां जाकर उस वाईफाई राउटर को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जितने भी परिवार के सदस्य हैं सब वाईफाई से कनेक्ट हैं, सब अपना अपना मोबाइल चला रहे हैं। जैसे ही देखेंगे अरे कनेक्शन कैसे कटा, तो सब भागेंगे उसी कमरे में, और फिर मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं, मीटिंग अपने आप हो जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे राधे। तो संयुक्त परिवार भारतवर्ष की महान परंपरा है, लेकिन आज परिवार बिखरता जा रहा है। हम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ करके आते हैं, और कुछ ऐसे हमारे आचार्यगण हैं जो वृद्धाश्रम को बल दे रहे हैं। खूब वृद्धाश्रम बन रहा है, तो क्या वृद्धाश्रम समाधान है? हमको तो ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए कि वृद्धाश्रम की हमको जरूरत ही ना पड़े।
नए नए बड़े बड़े वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। जो धर्मवेत्ता पुरुष हैं, जो समाज को उपदेश दे रहे हैं, उनके द्वारा ये किया जा रहा है। और पता है आपको, वहां कोई निर्धन माता नहीं रह सकती। जो बड़े परिवार की होती है ना, अच्छे घर की, उन्हें आश्रय दिया जाता है। आज भी वृंदावन में गलियों में इतनी सर्द में, वृंदावन में अभी जो सर्द है, सूर्योदय नहीं हो रहा है, ऐसे ठंड में आकाश के नीचे सो रही हैं परिक्रमा में। आप जाकर देखिए, बगल में बड़ा सा वृद्धाश्रम है, तो उस माता का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? जो रोड में खुले आकाश के नीचे सो रही है। पूज्य पिताजी का आगमन हुआ है, प्रेम से कहो श्री राधे। तो उन माताओं को कोई पूछने वाला नहीं, और जो अच्छे अच्छे परिवार की होती हैं उनको आश्रम में रखा जाता है और खूब पब्लिसिटी किया जाता है। सेवा कर रहे हैं, आपको धन्यवाद है, ऐसे काम होने चाहिए। लेकिन हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, हमारा जो संकल्प होना चाहिए, वो क्या? कि भारतवर्ष में वृद्धाश्रम की जरूरत ही ना पड़े। वृद्धाश्रम में जब ताला लगने लग जाए ना, तब समझो कि हम संस्कारवान हुए हैं। आज कुत्ता पालने के लिए हमारे पास पैसा होता है, कुत्ते की सेवा करने के लिए हमारे पास समय होता है, लेकिन माता पिता को हम वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। बताओ, क्या हम संस्कृति के बारे में जान रहे हैं? क्या हम संस्कार के बारे में जान रहे हैं? केवल कथा सुनने से थोड़ी होता है। कथा सुनने के बाद उसको अपने जीवन में भी तो हमको थोड़ा धारण करना चाहिए। बाहर हम खूब दान करते हैं, खूब तीर्थ करते हैं, खूब धाम करते हैं, लेकिन माता पिता घर में हैं, उनसे वार्तालाप नहीं करते, उनसे बात नहीं करते हैं। जो बच्चे विदेश चले जाते हैं तो कम से कम टेलीफोन से तो संपर्क बनाए रखना चाहिए, लेकिन नहीं। जब मृत्यु हो जाती है माता पिता की तो पता भी नहीं चलता है। बड़े शहरों में तो अकेले रहते हैं तो पता ही नहीं चलता है। 4-6 दिन बाद जब पड़ोसी को दुर्गंध आती है तब दरवाजा खोला जाता है, पता चलता है कि ये तो 6 दिन पहले ही चले गए। ये स्थिति हमारी। तो 2 काम हम सबको करना चाहिए। सबसे पहला सहभोजन, दूसरा सह भजन। देखो, भजन और भोजन में एक मात्रा का ही फर्क है। भजन, भोजन। भजन में मात्रा नहीं है, इसलिए भजन खूब करना चाहिए। भोजन में मात्रा लगा दिया, भोजन मात्रा में करो तभी ठीक है। यदि भोजन ज्यादा कर लिया तो क्या होगा? अपच हो जाएगा। लेकिन हम सब भोजन में मात्रा का ध्यान नहीं रखते। भोजन मिल जाए चकाचक कहीं तो खूब चकाचक माल उड़ाते हैं, और भजन में हम मात्रा रखते हैं कि हाँ इतना माला कर लिया तो आज हो गया, आज की छुट्टी। तो भोजन में मात्रा है, भोजन में मात्रा का ध्यान रखो। भजन में मात्रा नहीं है, इसलिए भजन खूब करो। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो खुद करना पड़ता है। भजन, भोजन, लगन, मरण खुद करना होता है। अब पत्नी कथा सुनने के लिए आई है तो पत्नी का ही कोई पुण्य मिलेगा, कल्याण होगा। पति जब सुनेंगे कथा तो उनका भी कल्याण होगा। अब पति पत्नी में बहुत प्रेम है तो क्या पत्नी की कथा सुनने से पति का कल्याण हो जाएगा? बताओ, नहीं ना। जब दोनों बैठ करके कथा का श्रवण करेंगे तो दोनों का कल्याण होगा। लेकिन पति कहेगा कि मैं तो तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, तूने कथा सुन लिया तो मैंने सुन लिया। तो हम कहते हैं कि पत्नी ने भोजन कर लिया तो फिर तुम भोजन मत करना। पत्नी का पेट भर जाएगा तो क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? बताओ। अरे जो भोजन करेगा पेट उसी का भरेगा। पत्नी ने भोजन किया तो पत्नी का पेट भरेगा, पति ने भोजन किया तो पति का पेट भरेगा। तो उसी प्रकार से भजन स्वयं करना पड़ता है। दूसरा, भोजन भी स्वयं करना पड़ता है। ये नहीं कि पड़ोसी खा लेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। भजन, भोजन, तीसरा लगन, विवाह स्वयं करना पड़ता है। आज विवाह है हमारा,
लेकिन एक करोड़ों का प्रोजेक्ट साइन होने वाला है मुंबई में। अब क्या करें, आज ही साइन होगा, यदि नहीं हुआ तो वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब जिसका विवाह है वो अपने मित्र से कहेगा कि जाकर तू विवाह कर ले, मैं तो जा रहा हूँ प्रोजेक्ट साइन करने। तो उसका मित्र आकर के विवाह कर लेगा तो वापस देगा। जब वो प्रोजेक्ट साइन करके आएगा तो जिसके साथ विवाह हो गया वो उसकी हो गई। तो भजन भोजन लगन, चौथा मरण। जब मृत्यु आएगी तो स्वयं ही जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप यमराज से कह दें कि पड़ोसी को ले जाओ ना, हम अभी बहुत बिजी हैं, होता है ना, अभी हम बड़े बिजी हैं, पड़ोसी को ले जाओ। तो पड़ोसी को थोड़ी यमराज ले जाएगा, जिसको लेने आया है उसी को ले जाएगा। तो भजन भोजन लगन मरण ये स्वयं करना होता है। तो सह भोजन सह भजन करना चाहिए। भागवत कथा में आप बैठे हैं, संकल्प लीजिए कि रोज रात्रि में हम जितने भी परिवार के सदस्य हैं आपस में मिलकर के भोजन करेंगे, और भोजन के पश्चात 2-4 मिनट भगवान का भजन, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 2-4 मिनट, जो भी भाव आपको अच्छा लगता है भगवान के सामने आप प्रस्तुत करिए। यदि कोई रामायण पाठ करने वाला घर में है तो एक रामायण पाठ करे, बाकी सब सुने। कोई भागवत पाठ करने वाला है तो भागवत का पाठ करे, भागवत सुने। यदि वो नहीं आता है तो कुछ भजन आता होगा ना, वही भजन गाओ। कितना सुंदर भाव है, यही गा लिया करो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ऐसे नहीं, दोनों हाथ रखकर पीछे वाले मन से रखते हुए तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं, प्यार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, ओ हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब आप हो रहा है, कृपा से तुम सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है,
जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो मेरे, किस बात की कमी है। किसी बात की मुझे अब परवाह भी नहीं है। किसी बात की मुझे अब परवाह भी नहीं है। तेरी दया से दासव, तेरी दया से दासव मालामाल हो रहा है। तेरी दया से दासव मालामाल हो रहा है। तेरी दया से दासव मालामाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब जमाने को ना सुनाइए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो मेरा आपकी कृपा से कह दो करते हो तुम कन्हैया। कहो ना, आपका हो रहा है कि नहीं पहले ये बताओ। हो रहा है तो कहना, नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती नहीं। हाँ, राजी खुशी जिसका हो रहा है वो कहो। मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। और इस बात को यदि दिल से अनुभव करो ना तो हो रहा है, सब उनकी कृपा से हो रहा है। आज महापौर जी हम सबके मध्य में आए, हम सबके गौरव हैं श्री संजय पांडे जी। तो मैं आयोजन समिति की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। ऐसे ही आप हमारे प्रदेश को, ये शहर को चकाचक, स्वच्छ, सुंदर और अद्भुत
बनाने का जो आपका संकल्प है, उस संकल्प में आप खरे उतरे। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं। राधे 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 राधे। तो दो कार्य हम सबको करने चाहिए, सह भोजन सह भजन। श्री सुखदेव जी ने आगे बानासुर का प्रसंग सुनाया। एक बार कहें तो जोर से राधे 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 राधे। बानासुर की कन्या उषा, जिसने भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का स्वप्न में दर्शन किया, तो उषा ने अपनी सहेली चित्रलेखा से स्वप्न का वर्णन किया, सुंदर सुंदर चित्र बना करके दिखा दिया। तो उषा ने कहा, हाँ ये वही राजकुमार है जिसका मैंने स्वप्न में दर्शन किया। तो चित्रलेखा ने जाकर के द्वारिकापुरी से अनिरुद्ध जी का अपहरण कर लिया, किडनैप, और ला करके बानासुर के राज्य में महल में उषा के कमरे में विराजमान कर दिया। जब बानासुर को समाचार मिला तो आज बानासुर ने जाकर के जब कक्ष खोला तो उषा के साथ अनिरुद्ध विराजमान है, तो आज कारागार में डाल दिया। जब प्रभु को समाचार मिला तो बलराम जी के साथ आए हैं और आकर के आज युद्ध लड़ा, जिस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ के मध्य आपस में ही युद्ध होने लगा। भगवान कृष्ण ने जिन्वाहन अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे भोलेनाथ को जमाई आने लगी और भगवान ने बानासुर की भुजाओं को काटना शुरू किया। चार भुजा जब शेष थे तब भोलेनाथ की मूर्छा अवस्था दूर हुई। भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु ये तो हमारा भक्त है, इसको आप छोड़ दीजिए। तो भगवान ने छोड़ दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। आगे भगवान एक दिन अपने बच्चों के साथ वन में गए। भगवान तो वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद जो है कुएं में गिर गया। अब उस कुएं में एक बड़ा भारी गिरगिट रहता था। जब बच्चों ने जाकर देखा, अरे इस कुएं में तो बड़ा भारी गिरगिट है, कैसे निकाले? जाकर के अपने पिता से कहा, पिताजी हमारा गेंद कुएं में चला गया, लेकिन उसमें तो एक बड़ा भारी गिरगिट रहता है, चलकर निकाल दीजिए। जैसे ही प्रभु ने आकर के उस गिरगिट का स्पर्श किया तो आज गिरगिट योनि को छोड़ करके भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो? तो कहता है, निगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाको तनयः प्रभो दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। यदि आपने दानियों के बारे में सुना होगा तो सबसे पहला नाम आपने मेरा सुना होगा। भगवान ने कहा, क्या दान करते थे? तो कहा, मैं गैया का दान करता था। कितना गैया का दान किया? तो कहा, बरसात के समय जितने वर्षा के बूंद गिरते हैं ना, पृथ्वी में जितने रजकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, उससे भी ज्यादा गाय का दान मैंने किया। भगवान ने कहा, जब इतना दान किया तो फिर इस निकृष्ट योनि में क्यों पड़े हो? जरूर बूढ़ी गाय का दान करते होगे, बिना दूध देने वाले गाय का दान करते होगे। क्योंकि दान तो हम भी बहुत करते हैं, लेकिन कैसा करते हैं? जो सिक्का जो नोट कहीं नहीं चलता है, वो कहाँ चलता है? भगवान के मंदिर में। भगवान की जो हम आरती लेते हैं ना, तो जो नोट कोई स्वीकार नहीं करता है, कहीं नहीं चलता है, जो वो भगवान के मंदिर में दान पेटी में चल जाता है। अब भगवान तो बड़े कृपालु हैं, भगवान को आप जो देंगे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप अपने मन से विचार करें कि क्या हमने तो कहा, नहीं, मैंने दूध देने वाले गैया का दान किया, तो फिर इस निकृष्ट योनि में क्यों पड़े हो?
तो राजा नीक ने कहा कि एक बार मैंने एक गाय का दान किसी ब्राह्मण देवता को किया, वो गाय वापस मेरे गौशाला में आकर मिल गई। उसी गाय का दान मैंने दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। अब दूसरा ब्राह्मण जब गाय लेकर जा रहा था तो पहले वाले ने देख लिया, दोनों आपस में झगड़ने लगे। दोनों राजा के पास पहुंचे और राजा से कहा कि राजन, अभी अभी आपने ये गाय हमको दिया, जो लेकर के जा रहा था गाय, उसने कहा। दूसरे ब्राह्मण ने कहा महाराज याद करिए, इसी गाय का दान आपने हमको किया था। देखा गौर से तो कहा हाँ, अब गलती तो हो गई। तो दूसरे ब्राह्मण से कहा कि इसके बदले तुम 1 लाख गाय ले लो, इसको छोड़ दो। मना कर दिया। पहले ब्राह्मण को कहा जिस गाय का हमने संकल्प लिया है हम तो उसी गाय को लेंगे। अच्छा, तो दोनों नहीं माने, दोनों गाय को छोड़कर चले गए। यदि हम किसी चीज का संकल्प लेते हैं और यदि हम उसको पूर्ण नहीं कर सकते हैं तो फिर उसके चलते हमको दंड भी भोगना पड़ता है। इसलिए अति उत्साह में संकल्प लेना नहीं चाहिए। भगवान ने सभी बच्चों को वहीं बिठाया और सुंदर शिक्षा दिया। सुन लिया, भूल से भी ब्राह्मण का धन, संत का धन हमारे पास आना नहीं चाहिए, क्योंकि संतों का धन, ब्राह्मणों का धन जो है वो बड़ा खतरनाक होता है। देखो हलाहल भी सबसे खतरनाक होता है, जो पिएगा वही मरेगा, अग्नि में कोई कूद जाएगा तो वही जलेगा। लेकिन ब्राह्मणों के धन का जो हरण करता है, संतों के धन का जो हरण करता है, उनका संपूर्ण कुल नष्ट हो जाता है। कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्व अरणी पावका। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं बलराम जी ने आकर के कृष्ण से कहा कि बहुत समय हो गया वृंदावन से आए हुए, चलो चलकर थोड़ा वृंदावन घुमाएं। कन्हैया ने मना कर दिया, अभी हमारे पास समय नहीं है, आप हो आइए। तो आज बलराम जी 2 महीने के लिए चैत्र वैशाख वृंदावन आए। जो ग्वाल बालों ने देखा प्रसन्न हो गए और सब खेलने लगे। खेलते खेलते ग्वाल बालों ने कहा चलो चल करके जमुना जी में स्नान करें। गर्मी का समय था। बलराम जी ने कहा जमुना जी में जाने की क्या जरूरत है, अभी हम जमुना जी को यहीं बुला लेते हैं। आज्ञा दिया, हे यमुने यहाँ आ जाओ। यमुना जी ने सोचा कि ऐसे ही बुलाने पर मैं जाने लगी तो हो गया हमारा कल्याण। मना कर दिया, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। बलराम जी को क्रोध आया और कहा कि आज हम इसे मजा चखाएंगे, और हल निकाल करके यमुना जी का आकर्षण करने लगे। सोई यमुना महारानी प्रकट हो गई और क्षमा मांगने लगी। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम्। हे बलराम जी, मैं आपके बल को भूल गई थी, मेरे अपराध को आप क्षमा कर दें। इधर बलराम जी ब्रज में हैं, वृंदावन में हैं। तभी द्वारिकापुरी में एक राजा जिसका नाम था पौंड्रक, जो अपने आप को भगवान समझता था। इसका मित्र था काशी नरेश। काशी नरेश ने पौंड्रक से कहा, देख तू असली वासुदेव कृष्ण है, वो तो नकली है। एक धमकी भरा पत्र लिखकर भेज दे, जिसको पढ़ करके वो सिंहासन छोड़कर भाग जाएगा। अब पौंड्रक को लगा कि हाँ हम ही असली भगवान हैं। एक धमकी भरा पत्र लिखा, दूत के माध्यम से भेज दिया। दूत ने जाकर के जब सभा में उस पत्र को पढ़ करके सुनाया, जितने भी सभासद थे सब हंसने लगे। पत्र में क्या लिखा था कि आप नकली भगवान हो, और ये जो आपने शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है, आप इसे छोड़ दीजिए, और अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो द्वारिका से भाग जाइए। जो इतना सभासदों ने सुना, सब ठहाका मार करके हंसने लगे। भगवान भी मुस्कुराने लगे कि ये नए भगवान कहाँ से प्रकट हो गए। देखो, जब भगवान धराधाम पर विराजमान थे तब नकली भगवान प्रकट हो रहे हैं, और कलयुग में यदि 2-4 नकली भगवान प्रकट हो जाएं तो कोई अति सुव्यक्ति नहीं होगी। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान ने कहा जाओ जाकर के अपने भगवान से कहना कि उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ आने का कष्ट ना करें, हम स्वयं उनका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। दूत ने जाकर के समाचार सुना दिया पौंड्रक को। जो पौंड्रक ने सुना, सुनते ही घबराया। मित्र से कहा तू तो कहता था जब मैं धमकी भरा पत्र भेजूंगा तो वो
द्वारिका छोड़कर भाग जाएगा, लेकिन अब तो वो मुझसे मिलने यहीं आ रहा है, अब मैं कहाँ भागूं, मैं कहाँ जाऊं। काशी नरेश ने कहा, अरे तू मेरा मित्र है, आने दे, मिलकर के सामना करेंगे। तो पौंड्रक के 2 हाथ तो थे, 2 हाथ इसने नकली लगा लिए, अपने शरीर में नीला पैंट लगा लिया, एक लकड़ी का गरुड़ बनाया और उसमें जनरेटर फिट कर दिया, जो बटन दबाए सोई आकाश में उड़ने लगे। भगवान ने आकर के जब इस दृश्य को देखा तो भगवान भी मुस्कुराने लगे और कहा कि देखो इसने मेरा स्वरूप बनाने में कितना परिश्रम किया होगा, कितना चिंतन किया होगा। भगवान का सुदर्शन प्रकट हुआ और इसका उद्धार हुआ। उसके बाद भगवान ने काशी नरेश का उद्धार किया और सुतीक्ष्ण का उद्धार किया। द्विविध नाम के बानर को उद्धार बलराम जी ने किया। दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा, जिसका भगवान के पुत्र सांब ने स्वयंवर से हरण कर लिया। जब दुर्योधन को पता चला तो कारागार में बंद करवा दिया। जब श्री कृष्ण को पता चला तो आज बलराम जी अपने पुत्र सांब को छुड़ाने के लिए आए हैं। सेवकों से कहा, जाओ जाकर अपने महाराज से कहना कि बलराम जी आए हैं। जाकर के सेवकों ने कहा कि बलराम जी आए हैं। दुर्योधन स्वागत करने के लिए आया और दोनों हाथ जोड़ करके बलराम जी का स्वागत किया, क्योंकि बलराम जी को अपना गुरु मानता था। गदा युद्ध सिखाया था बलराम जी ने दुर्योधन को। गुरु जी स्वागत है, कहिए कैसे आना हुआ। बलराम जी ने कहा, देखो हमारे पुत्र को तुम अविलंब छोड़ दो, यदि अपना कल्याण चाहते हो। जो इतना कहा सोई दुर्योधन गुस्से में आ गया। आज पैर की जूती सर में चढ़ने लगी। आप हमारे कोई राजा महाराजा हैं जो हमको आदेश दे रहे हैं। इतना कहा, बलराम जी को क्रोध आ गया और बलराम जी ने कहा, आज सारी हस्तिनापुरी को हम गंगा जी में डुबा देंगे। निकाला हल और लगाया। जैसे ही हल लगाया पृथ्वी में सोई गेंद की तरह डगमगाने लगी हस्तिनापुरी। दुर्योधन घबरा गया, चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। तो बलराम जी ने क्षमा कर दिया। आज बलराम जी सांब और उषा को लेकर के द्वारिकापुरी में आए हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के अन्य लीलाओं का वर्णन किया। प्रातः काल उठ करके भगवान सबसे पहले अपने हस्तकमल का दर्शन करते हैं। उसके बाद पृथ्वी को प्रणाम करके सैया का त्याग करते हैं। उसके बाद स्नान के बाद संध्या वंदन करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। जरासंध के राज्य में जो कैदी राजा थे, उनके यहाँ से एक पत्र आया और पत्र में उन राजाओं ने अपना दुख निवेदन किया। इधर नारद जी ने राजसूय यज्ञ का निमंत्रण आकर के पांडवों को दिया। तो आज भगवान श्री कृष्ण आए हैं इंद्रप्रस्थ और वहां से भीमसेन अर्जुन को लेकर के जरासंध की नगरी में आए हैं। प्रातः काल जरासंध का नियम, जो भी ब्राह्मण जो मांगे वो देता। कब से ब्राह्मण भक्त हो गया। कल आपने कथा सुना था ना, ब्राह्मणों को पाठ में बिठाया था, 17 बार हारा कृष्ण से, तो 18वीं बार ब्राह्मणों को पाठ में बिठा दिया और ब्राह्मणों से कहा, यदि इस बार मैं हार गया तो सबका सर अलग कर दूंगा तलवार से। ब्राह्मणों ने भगवान को याद किया तो भगवान 18वीं बार जब जरासंध ने आक्रमण किया तो रण छोड़ करके भाग गए। तब से ब्राह्मणों का भक्त हो गया, आकर के चरण पूजने लगा। देखो 17 बार जिसने मुझे हराया, आप सबकी कृपा से मैंने उसे हरा दिया। तो प्रातः काल जो भी ब्राह्मण जो मांगता वो देता। तो आज भगवान ने आकर के इससे मांगा। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद सो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्त राजान्यानान कांक्षिणः। जरासंध ने कहा, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते क्योंकि
की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। 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 श्याम। 7 दिन हो गया माताओं को बात करने का आपस में समय नहीं मिला ना, इसलिए ठाकुर जी ने निकाल करके 15-20 मिनट दे ही दिया, क्योंकि कितनी भी मीठी कथा क्यों ना हो रही हो, बिना बात किए तो माताएं रही नहीं, तो मौका नहीं मिल रहा था। क्योंकि आप सब देख रहा हूं, मैं बहुत धैर्य के साथ कथा सुन रहे हैं। बहुत कम स्थानों में ऐसा देखने को मिलता है। जो धैर्य आपके अंदर है, जिस धैर्य के साथ आप कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो आपकी भावना को पूरा करते हुए ठाकुर जी ने 15-20 मिनट का समय दे दिया। तो ये समय भी कोई मतलब जो है निरर्थक नहीं गया, सार्थक में ही। पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा, हर चीज में जो होता है, इसमें भी प्रभु की लीला। हाँ, प्रेम से कहो श्री राधे। तो 2 मिनट कीर्तन गा लें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। दोनों हाथ लगातार चला करते हुए गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 रमण हरि गोविंद जय जय। गाइए। राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय। राजसू यज्ञ प्रारंभ हुआ, प्रश्न उठा कि सबसे पहला पूजा किसका किए जाए। अग्र पूजा। सभी बैठे थे, भगवान कृष्ण बैठे थे, शिशुपाल बैठा हुआ था, बड़े बड़े राजा बैठे थे। तो सहदेव ने उठ करके कह दिया कि अग्र पूजा के योग्य तो भगवान श्री कृष्ण है। जब शिशुपाल ने सुना तो वैसे ही शिशुपाल के अंदर प्रभु कृष्ण के प्रति वैर का भाव तो था ही। क्यों? जब रुक्मणी जी को साथ में देखता तो और ही दिल जलता। यदि उस दिन इसने चुराया नहीं होता तो आज मेरे बगल में होती। उठ करके खड़ा हो गया और शुरू कर दिया कहना, इस भगोड़े कृष्ण की जो रन छोड़ करके भाग गया, जिसने हमारी होने वाली पत्नी को चुरा लिया, इसकी अग्र पूजा। गाली देते देते शौक के पार पहुंच गया। भगवान का सुदर्शन प्रकट हुआ और इसका उद्धार हुआ। भगवान ने मैदानव के द्वारा सुंदर युधिष्ठिर जी के लिए महल बनाया, जिसमें जल में स्थल का भ्रम। दुर्योधन आकर के गिर गया, मुख से निकला अंधे के अंधा। द्रौपदी जी के मुख से निकला। यही 2 शब्द महाभारत का कारण बन गया। इसलिए कहते हैं
शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। आगे दंत वक्त साल्व विदुरथ का प्रभु ने उद्धार किया। परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से, आपने कहा भगवान भक्त वत्सल हैं, दीन वत्सल हैं, लेकिन अभी तक आपने ऐसा कोई कथा सुनाया ही नहीं। तो श्री सुदामा जी का चित्र को सुनाया है। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। नाम नहीं लिया सुदामा जी का, केवल विशेषण दिए। कैसे हैं सुदामा जी? कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, ब्राह्मण है। और कैसे ब्राह्मण? ब्रह्म को जानने वाले। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु जितेंद्रिय, जिनकी इंद्रियां वश में है। लोग कहते हैं सुदामा जी महाराज दरिद्र थे। सुदामा जी महाराज गरीब थे, दरिद्र नहीं। गरीब और दरिद्र में अंतर होता है। गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास रहने को मकान नहीं, भोजन के लिए अन्न नहीं, वो गरीब होता है। और दरिद्र उसे कहते हैं कि भगवान ने इतना कुछ हमको दिया, उसके बाद भी मन में संतोष नहीं होता है। और इस दृष्टि से देखें तो आज हम सब दरिद्र हैं। भगवान ने इतना हमको दिया, कभी आपने विचार किया क्या हम इस योग्य हैं जितना हमको भगवान ने दिया? कभी विचार करना। भगवान ने कृपा करके कितना कुछ हमको दिया, लेकिन कभी हम विचार नहीं करते। हम तो इतने के भी पात्रता नहीं रखते हैं, लेकिन भगवान ने करुणा करके कृपा करके हमको इतना कुछ दिया। और इतना भगवान ने दिया, उसके बाद भी हमारे मन में संतोष नहीं। कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो जाए, कितना भी ऐश्वर्य क्यों ना मिल जाए, फिर भी जीव के अंदर संतोष नहीं होता। और जब तक संतोष हृदय में नहीं होगा, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगा। बिना संतोष के शांति नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, 3 अध्याय में, यदि शांति चाहते हो तो अपने मन में संतोष रखो। विहाय कामान्य सर्वान पुमांस रति निष्प्रयः निर्ममो निरहंकार सा शांतिम अधिगच्छति। जिसने अपनी सभी कामनाओं का त्याग कर दिया, उसी को शांति मिली है। और हमारी कामना का अंत नहीं है। कामना तो कांटे की तरह है। यदि एक कांटा लग जाए चरण में, तो जब तक उसको निकाला नहीं जाएगा, तब तक वो चुभता रहेगा, दर्द देता रहेगा, पीड़ा देता रहेगा। तो उसी प्रकार से हम सबके अंदर कामना होती है। कामना रूपी जो कांटा लग जाता है, तो वो कांटा जब कामना रूपी दूसरे कांटे से ही निकलता है, कामना पूर्ण हो गया। तो जैसे ही उस कामना की पूर्ति हो गई, फिर दूसरा कामना जन्म ले लेता है। भगवान ने इतना हमको दिया है, क्या नहीं दिया? लेकिन जितना दिया हमको अपने पास जो मिला है, उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। भगवान ने इतना जो हमको नहीं मिला है, उस पर दृष्टि हमारी जाती। करोड़ों की संपत्ति अपने पास है, उस पर ध्यान नहीं होता, लेकिन बगल वाला जो प्लॉट है ना, उस पे ही दृष्टि पड़े रहती कि ये भी मिल जाता तो मिला लेता। यदि अपने पास जो है उस पर ही चिंतन करता तो प्रसन्न रहता, खुश रहता, खुशहाल रहता। लेकिन नहीं, अपने पास है उस पर दृष्टि नहीं जाती है, जो दूसरों के पास है ना, उस पर दृष्टि जाती है। तो जिन्होंने अपनी कामनाओं को शांत किया है, उनके जीवन में ही शांति आई है। इसलिए कामनाओं को शांत करना चाहिए। भगवान ने जो दिया है
उसमें ही हमको संतुष्ट रहना चाहिए। आज हम सुखी नहीं हैं, आज हमारे जीवन में शांति नहीं है, कोई सुखी नहीं है, कोई शांति नहीं है किसी के जीवन में। कारण क्या है? कारण यही है कि भगवान ने हमको जितना कुछ दिया है तो उसमें हमको संतोष नहीं है। पात्रता पर विचार करना, हमारी योग्यता से बढ़कर भगवान ने हमको दिया है। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, वो बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, प्रभु तेरे मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं सिर को झुकाने के काबिल नहीं हूँ, प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तो भगवान ने जो दिया है उसमें ही संतोष हो। तो असंतुष्ट व्यक्ति ही दरिद्र होता है, और आज हम सब असंतुष्ट हैं। सुदामा जी महाराज गरीब थे, एक झोपड़ी था टूटी फूटी, भोजन एक समय का भी ठीक से नहीं मिलता था, फिर भी कभी शिकायत भगवान से नहीं किया। कृष्ण तुम तो हमारे बचपन के मित्र, लेकिन हम एक दिन सुदामा जी घर पर थे नहीं, संत भिक्षा मांगने के लिए आए। तो सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने कहा कि हमारे यहाँ तो दरिद्र देव का जन्म हुआ है। जो सुना, संत ने कहा जिसके मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण, उसके घर में दारिद्र देव का जन्म हुआ, ये कैसे संभव हो सकता है? आज तक सुदामा जी ने अपनी पत्नी को ये नहीं बताया कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हमारे बचपन के मित्र हैं। गुरुकुल में हमने एक साथ विद्या अध्ययन किया, और गलती से भी विधायक जी, महापौर जी, सांसद जी के साथ फोटो छप जाए, खिंच जाए, तो हम लोगों को दिखाते हुए घूमते हैं, देखो देखो हमारे तो बहुत खास है, हमारा तो उठना बैठना है उनके साथ में। लेकिन सुदामा जी महाराज भगवान कृष्ण के मित्र, लेकिन आज तक अपनी पत्नी से भी नहीं कहा। जब सुदामा जी घर पर आए तो सुशीला जी ने कहा, महाराज द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आपने ये तो हमसे कहा नहीं। सुदामा जी ने कहा, देवी ये तुमको किसने कहा? आज एक संत आए थे, उन्होंने ही बताया। तो सुदामा जी ने कहा, हाँ देवी, वो मेरे बचपन के मित्र हैं, लेकिन यदि मैं तुमसे कहता तो तुम मेरा विश्वास नहीं करती। कोई गरीब आदमी किसी बड़े आदमी को अपना मित्र बताए तो कोई विश्वास नहीं करता। तो सुदामा जी से सुशीला जी ने कहा, यदि आप जाएंगे तो कृपा हो जाएगी भगवान की। सुदामा जी ने कहा, कुछ भेंट है? तो घर पर तो कुछ था नहीं, पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई हैं और एक फटे धोती में जैसे तैसे लपेट दिया और ले करके सुदामा जी महाराज चले हैं। शीस पगा न जगा तन पे, ना तो शीस पर कोई पगड़ी है, ना तो कोई शरीर में नई बगलबंदी कुर्ता है। ऐसे ही फटे पुराने धोती को पहनकर सुदामा जी महाराज उस चावल की पोटली को कांख में दबा करके निकल पड़े। भगवान ने जब देखा मित्र को आते हुए, तो भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया। रात्रि में सो रहे थे सुदामा जी, तो सुदामा जी को वहां से उठा करके द्वारिका में खड़ा कर दिया। जो द्वारिका में बड़े बड़े अटारियों महलों को देखा सुदामा जी ने, तो पास में व्यक्ति जो खड़ा था उससे पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? कहा द्वारिका पुरी। द्वारिका 6, तो यहाँ कन्हैया को महल कौन सा है? अब द्वारिका में श्री कृष्णचंद्र भगवान को लोग जानते हैं, कन्हैया को तो कोई जानता नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो उस व्यक्ति ने कहा, यहाँ तो कोई कन्हैया नहीं रहते हैं। तो कहा, प्रेम से बचपन में हम उसे कन्हैया कहते हैं, लेकिन उसका नाम तो कृष्णचंद्र है। कहा, महाराज ऐसे नहीं कहा जाता है, वो तो हमारे महाराजा हैं।
परम पूज्य श्री 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 1008 गो विप्र बालक महाराजाधिराज श्री कृष्ण चंद्र, ऐसा नाम उनका लिया जाता है। तो सुदामा जी ने कहा कि उनका महल कौन सा है? तो उस व्यक्ति ने कहा जितने भी महल आप देख रहे हैं सब उनके ही हैं। तो ढूंढते ढूंढते सुदामा जी महाराज श्री कृष्ण के महल के निकट पहुंचे। द्वारपालों ने देखा तो पूछा, महाराज जी आप कौन हैं, किनसे मिलना है? भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान के दरबार में संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए कभी कोई रोक टोक नहीं है, नो एंट्री का बोर्ड नहीं है। संत ब्राह्मण जब चाहे भगवान से आकर के मिल सकते हैं। लेकिन नरोत्तम दास जी ने जो सुदामा चरित्र का वर्णन किया उसमें ये भाव दिया है, भागवत में नहीं। जब सुदामा जी आए तो द्वारपालों ने पूछा कि महाराज आप कौन हैं, किनसे मिलना है? तो कहा हमारा नाम सुदामा है और हम अपने मित्र कन्हैया से मिलने के लिए आए हैं। जो सुना, द्वारपालों ने कहा ऐसे थोड़ी महाराज से मिला जाता है, उसके लिए तो पहले आज्ञा ली जाती है। अभी आप यहाँ विश्राम करिए, बैठाया। हम आज्ञा लेकर के महाराज जी से आते हैं। और सीधे द्वारपाल पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास, चरणों में प्रणाम करके कहा महाराज आज एक विप्र देवता महल के बाहर आकर के खड़े हुए हैं। ना तो शीश में कोई पगड़ी है, ना तो कोई बढ़िया बगलबंदी है। शीश पगाना झगातन पे प्रभु जान के आए बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटे अरुपाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल रामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपन नाम सुदामा। तो द्वारपालों ने भगवान से वर्णन किया, ब्राह्मण देवता आए हैं, ना तो उनके शीश पर कोई पगड़ी है, ना ही कोई बगलबंदी है। और उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। जो सुना सुदामा भगवान सिंहासन से झट खड़े हुए और आज चरण पादुका भी नहीं पहना। ठाकुर जी दौड़ते हुए गए हैं, 6 ड्योढ़ी पार करके 7वें ड्योढ़ी में जाकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका पुरी में सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया। दोनों मित्र आज बड़े प्रेम से मिल रहे हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा जी को बड़े सम्मान के साथ ला करके अपने दिव्य सिंहासन पर बिठाया है।
बोलो सुदामा जी महाराज की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज सुदामा जी ने सिंहासन पर प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। बोलो राधे राधे। क्या कह रहे हैं? सिंहासन पर आज सुदामा जी को बैठाया और रुक्मणी आदि रानियों से कहा कि आज जाओ जल लेकर आओ, मैं ब्राह्मण देवता के चरणों का प्रक्षालन करूंगा। सभी रानियां दौड़कर गई हैं और एक एक कलश जल लेकर के आई हैं और सुदामा जी के पादों का प्रक्षालन करने लगे ठाकुर जी। लेकिन जो रानियां जल लेकर आई ना, उस जल से नहीं, अपने नेत्रों के जल से। क्योंकि जब सुदामा जी ने सुदामा जी के चरण को लेकर के भगवान ने अपने हाथ में उठाया तो क्या देखा, जगह जगह कांटे लगे हैं और रक्त बह रहा है चरणों से। तो इस दृश्य को देख करके को पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तेन किते दिन कोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन प्रभु ने किया है। भगवान ने अपने दिव्य पलंग पर सुदामा जी को विश्राम कराया और आज लक्ष्मी जी सुदामा जी को चवर डुला रही है, हवा कर रही है। दोनों मित्र आज आपस में बचपन की बातें याद कर रहे हैं। बचपन में भी यदि मुलाकात हो जाए ना मित्र से, तो बचपन सामने आ जाता है। और आज कन्हैया ने कहा सुदामा जी से, याद है मित्र, जब गुरु माँ की आज्ञा पर हम समिधा लेने के लिए वन में गए तो गुरु माँ ने कुछ भुने हुए चने दिए थे। सुदामा जी ने सोचा कि आज सारी पोल पट्टी ये खोल ही देगा, तो सुदामा जी ने बात को घुमा दिया। अरे मित्र, बचपन की बात छोड़ो, अब ये बताओ कि तुमने विवाह किया कि नहीं। सुदामा जी ने जब कहा तो कन्हैया ने कहा, मित्र पहले तुम बताओ कि तुमने विवाह किया कि नहीं, क्योंकि बचपन में तुम्हारी बातें जो होती थी वो तो सन्यासियों की तरह होती थी, बाबा जी की तरह। तो सुदामा जी ने कहा, मित्र मेरो ब्याह है गयो, सुशीला नाम की मेरी पत्नी है, जैसा नाम वैसा गुण, लेकिन तेरो ब्याह भयो क्यों ना है। तो कन्हैया ने कहा कि मेरो ब्याह भी है गयो। तो सुदामा जी ने कहा कि तूने निमंत्रण आए भेजो। तो कन्हैया ने कहा विवाह का कोई मुहूर्त निकला नहीं, कोई तिथि निश्चित नहीं थी, इसलिए निमंत्रण भेजे नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जितने भी विवाह हुआ है सब अचानक से हुए हैं, कोई मुहूर्त नहीं, कोई तिथि नहीं। तो आज दोनों मित्र आपस में बातें कर रहे हैं। पत्नियों ने जब देखा भगवान की कि आज ऐसे ये कौन आ गए जिनकी सेवा में प्रभु अपना सर्वस्व लुटाए हुए हैं, तो मन में विचार आ रहा है कि ऐसे कौन आ गए हैं। तो भगवान ने कहा कि ये मेरे बचपन के मित्र हैं, आकर के सब आशीर्वाद ले लो। तो रुक्मणी आदि रानियां आई हैं और प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवान भव। 25-50 हैं, भव भव भव।
400-500 रानियां निकली, हाथ दर्द होने लगा आशीर्वाद देते देते। सुदामा जी ने कन्हैया से कहा, अरे लाला कन्हैया और कितनी शेष हैं? कन्हैया ने कहा, मित्र अभी तो प्रारंभ भयो है, तुम आशीर्वाद देते जाओ। तो अब सुदामा जी हाथ उठा ना सके तो केवल भवा 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 आशीर्वाद दे। 1000 रानियां निकली, अब वो शब्द भी निकले ना, अब तो केवल कह रहे हैं भौ भौ। इतने में ही सुदामा जी ने कहा, मित्र अब तो हम आशीर्वाद देने के सामर्थ्य में नहीं है। कन्हैया ने कहा, यदि आपने सभी रानियों को आशीर्वाद नहीं दिया तो आज ही घर में महाभारत हो जाएगा, आधे को मिलेगा आधे को नहीं मिलेगा। तो सुदामा जी ने कहा, मित्र तू मुझे प्रणाम कर ले, एक साथ में सभी रानियों को आशीर्वाद दे दूंगा। सोई कन्हैया ने प्रणाम किया सुदामा जी के चरणों में और सुदामा जी ने सभी रानियों को आशीर्वाद दिया। बढ़िया सुंदर भगवान ने सेवा की थी। दूसरे दिन प्रातःकाल भगवान से सुदामा जी ने आज्ञा ली, मित्र अब हम चलते हैं। भगवान ने भी रोका नहीं और सुदामा जी को विदा किया। बोलो सुदामा जी महाराज की जय हो। इधर भगवान जब आए हैं, प्रेम से कहो श्री राधे। देखो समय का अभाव है, क्योंकि सुदामा लीला विस्तार से कहेंगे तो हमको विश्राम में भी पहुंचना है। सुदामा जी चावल की पोटली लेकर के आए थे, भगवान की दृष्टि तो उस पर टिकी हुई थी, लेकिन दे नहीं रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि सुदामा जी को लग रहा था यदि ये भेंट मैं दूंगा तो मेरे मित्र की रानियां क्या कहेंगी कि एक मित्र मिलने के लिए आया और क्या लेकर आया, 4 मुट्ठी चावल। तो सुदामा जी ने छिपा लिया था, लेकिन भगवान की दृष्टि उस पर ही थी। तो भगवान ने आज उस चावल की पोटली को छीन लिया और जब चावल की पोटली को खोलकर देखा तो 4 मुट्ठी चावल 4 प्रकार के थे। एक मुट्ठी लिया, उसे अपने मुख में लिया, 1 लोक का राज्य दिया। दूसरी मुट्ठी चावल लिया, 2 लोक का राज्य दिया। तीसरी मुट्ठी चावल लेकर जब पा रहे थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज क्या ब्राह्मण देवता का प्रसाद हम सबको नहीं मिलेगा? इशारों ही इशारों में कहा कि यदि सब कुछ आप सुदामा जी को दे देंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे, तीनों लोग का राज्य दे देंगे तो। भगवान ने भी इशारे में कहा, याद है यदि ब्राह्मण देवता नहीं होते तो तुम आज पटरानी नहीं होती हमारी। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर आए थे, इसलिए तो तुम हमारी धर्म पत्नी हो। तो आज सुदामा जी ने विदा ली। देखो भगवान ने सुदामा जी के लिए सुदामापुरी का निर्माण कराया। जब अपने गांव में पहुंचे हैं तो जहां झोपड़ी थी आज वहां महल था। तो देख करके सुदामा जी आश्चर्यचकित होने लगे। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल करे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। दूर से ही सुशीला जी ने आते हुए देख लिया, सुंदर 16 श्रृंगार किया, आरती की थाल लेकर के द्वार पर आकर खड़े हो गए। सुदामा जी आए हैं तो आज सुदामा जी को देख करके थाली घुमाया। सुदामा जी किनारे हो गए। सुदामा जी आज अपनी पत्नी को भी पहचान नहीं पाए। तो सुशीला जी ने कहा, स्वामी मैं आपकी पत्नी सुशीला भूल गए? सुदामा जी ने कहा, सुशीला ये कैसी है लीला, लाल साड़ी पर बॉर्डर पीला, तेरे सिर पर 2-2 चुटीला, ये सब कहां से आया? तो जब भगवान के पार्षद आए थे तो सुशीला जी ने सबसे पहले भगवान का मंदिर बनाया था, ले जा करके सामने खड़ा कर दिया। जो कुछ भी आज हमारे पास है सब इनकी कृपा से।
तो सुदामा जी ने हृदय से प्रभु को धन्यवाद दिया। सुदामा जी के मस्तक पे श्री छह था, लेकिन आज उसको हटा करके यक्षक श्री बना दिया भगवान ने, उल्टा कर दिया, कुबेर की संपत्ति प्रदान की। सुंदर सुदामा मोक्ष का प्रसंग सुनाया। उसके बाद 13 दिन का पक्ष पड़ा है। भगवान सभी को लेकर के समंतक पंचक तीर्थ में आए हैं। आज ब्रजवासी आए हैं, आज सभी पांडव आए हैं, द्रौपदी आई हैं, सबका आपस में मिलन हुआ। यहाँ संतों की महिमा का वर्णन किया। अर्जुन का विवाह सुभद्रा से हुआ, वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मिथिला के एक राजा थे और मिथिला के एक गरीब ब्राह्मण थे। भगवान जब मिथिला में आए तो दोनों ने निमंत्रण दिया कि आप हमारे घर पर आए। तो भगवान ने 2 स्वरूप बना करके एक ही समय में दोनों के यहाँ जाकर के दोनों के भाव को पूर्ण किया। आगे वेद स्त्री का वर्णन किया। उसके बाद विकासुर का चरित्र सुनाया, जिसने भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगा था कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही भगवान भोलेनाथ के बगल में जब माँ पार्वती को देखा तो विकासुर ने सोचा क्यों ना भोलेनाथ को ही भस्म करके पार्वती जी को ले जाऊं। तो वरदान की परीक्षा के लिए आज सिर भोलेनाथ के हाथ पर, भोलेनाथ के सिर पर हाथ रखने लगा। भगवान भोलेनाथ भागे, विष्णु भगवान को याद किया और आज भगवान नारायण बटुक बन करके आए हैं। और विकासुर से कहा अरे तू कहाँ भाग रहा है पागलों की तरह? कहता है मुझे शिव ने वरदान दिया, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। अरे जब से दक्ष ने साफ दिया है तब से शिव के वरदान काम नहीं आते, तू अपने सिर पर हाथ रख के देख। जैसे ही अपने सिर पर हाथ रखा चलकर भस्म हो गया। त्रिदेव की परीक्षा हुई और भगवान नारायण को श्रेष्ठ बताया। अर्जुन के यश की रक्षा भगवान ने की। एवं व्यवसितो राजन सत्य संकल्प ईश्वर साप व्याजेन विप्राणाम संजहरे स्वकुलम विभो। आज भगवान ने अपने कुल को ही ब्राह्मणों का साप दिला दिया। पिंडारक क्षेत्र में विश्वामित्र, कण्व, दुर्वासा, भृगु, रंगीरा चातुर्मास कर रहे थे। इतने में ही भगवान के पुत्र आए हैं, सांब को स्त्री का भेष धारण करा करके, और संतों से पूछने लगे कि हमारी भाभी है ये, पुत्र होगा या पुत्री जानना चाहती है। संतों ने कहा ना पुत्र ना पुत्री, इसके गर्भ से एक मुसल निकलेगा जिससे संपूर्ण यदुकुल का क्षय हो जाएगा। जब साड़ी हटाया तो लोहे का मुसल निकला। उग्रसेन जी को जाकर के बताया। उग्रसेन जी ने उस लोहे को चूरा चूरा करा करके समुद्र में प्रवाहित करा दिया। एक टुकड़ा बच गया जिससे जरा नाम के बहेलिये ने अपने बाण के अग्रभाग में लगा दिया। आगे नव योगेश्वर संवाद सुनाया। भगवान ने अपने पिता को सत्संग प्रदान किया। जब पता चला उद्धव जी को भगवान धराधाम छोड़कर जाने वाले हैं तो आकर के प्रश्न किया, योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निश्रेषाय में प्रोक्तस त्यागः संन्यास लक्षण। तो जैसा जैसा प्रश्न उद्धव जी ने किया भगवान ने सबका उत्तर दिया। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन किया। बद्ध जीव मुक्त जीव के बारे में बताया और सत्संग का विस्तार से वर्णन किया। एक क्षण का सत्संग जो है वो महानतम से महानतम अपराध को नष्ट करने वाला होता है। उसके बाद हंस्याकन का वर्णन किया। उद्धव जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने अपना चरण पादुका उद्धव जी को दिया और उद्धव जी शीश पर धारण करके बद्रिकाश्रम चले गए। इधर भगवान सभी यादवों को प्रभास क्षेत्र में लेकर के आए हैं। यज्ञ किया। यज्ञ के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराया, विपुल दक्षिणा दिया। उसके बाद जितने भी यदुवंशी बालक थे आपस में मदिरा का पान करके एक दूसरे से लड़ने लगे। जो इस दृश्य को देखा तो आज प्रभास क्षेत्र में ही बलराम जी ने समाधि में अपने शरीर का त्याग किया। भगवान भी एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। एक चरण के ऊपर दूसरे चरण को रख करके दूर से जब जरा नाम के बहेलिये ने देखा तो चमक रहा था, लगा कोई हिरण है, बाण छोड़ दिया। वो बाण भगवान के चरणों में आके लगा।
जब जरा नाम के बहेली ने आकर के देखा कि मैंने बाण भगवान को मार दिया तो रोने लगा, चरणों में गिर गया, प्रभु मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। भगवान ने कहा, देख इसमें तेरा कोई दोष नहीं, पूर्व जन्म में तू बाली था, मैंने तुझे छिप करके मारा था तीर, अब तूने मुझे मारा, हिसाब बराबर, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, तुझे मेरा गोलोक मिलेगा। इधर दारुक आए हैं, भगवान ने दारुक से कहा, जाओ जाकर के अर्जुन से कहना जितने भी हस्तिनापुरी में लोग बचे हैं वो अर्जुन के साथ कहीं और चले जाएं। आज से 7वें दिन द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। इधर देवताओं ने आकर के भगवान से प्रार्थना किया कि आप हमारे धाम में आए। देखते ही देखते श्री वृंदावन बिहारी प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। एक रूप से भागवत जी में आकर विराजमान हुए और एक रूप से वृंदावन धाम में विराजमान है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। उसके बाद कलयुग के धर्म के बारे में बताया। कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में तो केवल नाम कीर्तन से भगवान बस में हो जाते हैं। अंतिम उपदेश दिया, त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि। परीक्षित, तुम अपने अंदर से ये भाव निकाल दो कि तुम मर जाओगे। आज ब्रह्म वाक्यों के द्वारा बोध करा दिया। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, और कुछ पूछना है, कोई संशय? क्योंकि जब तक सुखदेव जी वहां रहते तब तक तक्षक नहीं आ सकता था। परीक्षित ने कहा, नहीं महाराज, सारे संशय का समन हो गया। आपने जो कृपा करके मुझे भागवत कथा सुनाई, तो इसके बदले में मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम ही कर सकता हूँ। सुखदेव जी महाराज उठ करके गए हैं। इधर तक्षक आया है। तक्षक ने आकर के परीक्षित को डसा। परीक्षित का केवल शरीर था, आत्मा तो पहले ही परमात्मा में लीन हो चुकी थी। प्रेम से कहो श्री राधे। जब पुत्रों को पता चला तो सर्पों को मारने के लिए यज्ञ किया। आस्तिक मुनि ने आकर के बंद कराया। मार्कंडेय जी को बाल मुकुंद भगवान का दर्शन हुआ था। उसके बाद पुराणों के श्लोक संख्या के बारे में बताया और फिर भागवत के अनुक्रमणिका के बारे में बताया। प्रथम दिवस हमने महात्मा सुना, भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रसंग। प्रथम स्कंद में मंगलाचरण और महाभारत की कथा। द्वितीय स्कंद में चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने को जो भगवान नारायण ने प्रदान किया। तृतीय स्कंद में देवहूति कपिल संवाद। चतुर्थ स्कंद में सुंदर ध्रुव जी का चरित्र सुना। पंचम स्कंद में प्रियवर जी का चरित्र सुना। षष्ठम स्कंद में अजामिलोपाख्यान सुना। सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र सुना। अष्टम स्कंद में वामन भगवान की कथा का श्रवण किया। नवम स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन सुना। दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के स्वधाम गमन तक की लीला का श्रवण किया। एकादश स्कंद में नवयोगेश्वर का संवाद जो था उसका श्रवण किया। और द्वादश स्कंद में कलयुग में जो अनेक राजा होंगे, कलयुग के धर्म के बारे में बताया। तो श्री सूत जी महाराज आज कथा को विश्राम देते हुए नैमी सारणी की भूमि में कितना सुंदर कहते हैं। 2 मिनट ठहर के साथ आप बैठेंगे। कस्मै येन विभासितोऽयं तुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तदरूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तदरूपिणा योगीन्द्राय तदात्मना भगवद्राताय कारुण्यता तच्छोद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि से भागवत कथा की यात्रा प्रारंभ होती है और सत्यम परम धीमहि पर कथा का उपसंहार होता है, विश्राम होता है। देखो भागवत कथा कभी समाप्त नहीं होती। आज यहाँ विश्राम हुई है और 2 जनवरी से रायगढ़ उड़ीसा में प्रारंभ होगी, तो कथा का विश्राम होता है।
भागवत के अंतिम श्लोक मैं टुकड़े टुकड़े करके कहूंगा, आप सब मेरे साथ कहेंगे, क्योंकि मैंने दूसरे दिन निवेदन किया था ना, भागवत के श्लोक का गान करने से अनेक राजसूय अश्वमेध यज्ञ के पुण्य हमको मिलते हैं। तो आप सब भी मेरे साथ कहेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। जिन प्रभु का नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का समन कर देता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, जिनके चरणों में यदि एक बार हमने प्रणाम कर दिया तो सारा दुख का समन हो जाता है। ऐसे प्रभु के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री राधा रमण भागवत समिति के द्वारा सुंदर कथा का आयोजन किया गया और बांके बिहारी की कृपा से निर्विघ्न पूर्ण संपन्न हुआ आपका यह यज्ञ। विगत 17 वर्षों से श्री राधा रमण भागवत समिति प्रतिवर्ष इसी डेट पर, तिथि नहीं, तिथि तो बदल जाती, आपका उद्देश्य है जन जन में, हमारे बच्चों में संस्कार आवे, हमारा सनातन संस्कृति सनातन धर्म मजबूत हो, हम सब एक हों। तो आपका जो ये सद संकल्प है ये वो ठाकुर जी पूरा करें। तो श्री राधा रमण भागवत समिति को मैं धन्यवाद देता हूँ। श्री राधा रमण भागवत समिति की अध्यक्षा श्रीमती सरिता यादव जी और जितने भी पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जितने भी सदस्य हैं, आप सबके अथक प्रयास से, कठिन परिश्रम से यह यज्ञ संपन्न हुआ। तो मैं बांके बिहारी से प्रार्थना करता हूँ, जो भी यहाँ बैठे हैं जिस भाव को लेकर के बैठे हैं, कोई ना कोई भाव तो होता ही है, कथा सुनते हैं तो कोई ना कोई कामना तो होता ही है। तो जिस भी कामना को लेकर के आपने इस कथा का श्रवण किया है, मेरे ठाकुर जी उस कामना को पूर्ण करें। आपके घर में सुख समृद्धि का विस्तार हो और आपका घर धन धान्य से भरा रहे, भंडार भरे रहे और भगवान की अखंड भक्ति आपको मिले। देखो, कथा सुनने के बाद कुछ छोड़ना पड़ता है। प्रेम से कहो श्री राधे। बिना छोड़े कथा का पुण्य नहीं मिलता है। हम तीर्थों में भी जाते हैं ना, तो तीर्थों में जाकर के कुछ छोड़ते हैं, लेकिन लोग यही नहीं समझते हैं कि छोड़ना क्या चाहिए। लोग क्या छोड़ते हैं? चीकू का फल, कद्दू, जो हमको अच्छा नहीं लगता है हम उसको छोड़ते हैं। तो त्याग श्रेष्ठ कौन सा होता है? प्रिय वस्तु का। चाय के बिना हम रह नहीं सकते, बिना चाय के चलता ही नहीं। यदि आपने चाय को छोड़ा तो वो त्याग कहलाया। जो आप खाते नहीं, जो आपको अच्छा नहीं लगता, यदि आपने छोड़ा तो क्या छोड़ा? तो तीर्थों में भी हम जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ छोड़ते हैं ना। तो उसी प्रकार से भागवत कथा सुन करके अपने अवगुण का त्याग करना चाहिए। जो भी दुर्गुण है हमारे अंदर, सबके अंदर कोई ना कोई अवगुण तो रहता ही है। 5 मिनट माताएं बैठ जाइए, बस 5 मिनट। 7 दिन तक आपने धैर्य का परिचय दिया और विश्राम की बेला पर प्रेम से कहो श्री राधे। तो जब हम तीर्थों में जाते हैं तो कुछ ना कुछ छोड़ते हैं। एक व्यक्ति गया तीर्थ यात्रा करने के लिए, गंगा जी में स्नान किया। जैसे ही गंगा जी से स्नान करके बाहर निकला, पंडा जी ने हाथ पकड़ लिया। पंडा जी ने पूछा कि तूने क्या छोड़ा? क्योंकि तीर्थों में आने के बाद तो कुछ छोड़ा जाता है। तो अब उस व्यक्ति को पता ही नहीं था कि तीर्थों में जाने के बाद कुछ छोड़ना भी पड़ता है। तो अब पंडा जी ने हाथ पकड़ लिया, बता तूने क्या छोड़ा? जब तक बताएगा नहीं हाथ छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा, पंडा जी मेरा हाथ तो छोड़िए, सोच कर बताता हूँ। जैसे ही पंडा जी ने हाथ छोड़ा, सोई हाथ छुड़ा करके भागा।
पंडा जी ने कहा अरे कम से कम ये तो बताते जा कि तूने क्या छोड़ा। तो भागते भागते कहता है मैंने तीर्थों में आना छोड़ दिया। अब हम आपसे कह रहे हैं कुछ छोड़ना, अपने अवगुण का त्याग करना, दुर्गुण का त्याग करना, तो ये नहीं जब अगली वर्ष कथा हो तो आप हाँ प्रेम से कहो। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और इससे पूर्व हमारी कथा हुई थी बालाजी मंदिर में, श्रीमती कमला यादव जी ने आयोजन किया था विभाग के 50वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। धर्मपुरा 3 नंबर में दुर्गा मंडप में विगत 4 वर्षों से वहाँ भी कथा होती है। श्री राधा रानी संप्रदाय की ओर से माताएं बैठी हैं। तो आप सब के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। और अंत में यदि हमसे कोई त्रुटि रह गया हो, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मुख से कुछ ऐसी बातें निकल जाती है, अब ऐसा नहीं कि हर बात अच्छा ही लगी, तो यदि हमसे कोई ऐसा ही कुछ आज अनुभव हो रहा है। समिति के माध्यम से निरंतर 17 वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन नियत दिनांक पर होना, इसके लिए हमारी समिति संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। चाहे जो भी हो, समिति के माध्यम से इस दिनांक पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री राधा रमण भागवत समिति के माध्यम से सतत होता रहेगा। ये हम सब की भावना और संकल्प है। और इस संकल्प में पूरे नगर वासियों का जोर शोर से सहभागिता दिखाई देता रहा है। और अभी हम कुछ और ज़्यादा ही हर्ष अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हम सब के बीच बस्तर संभाग के प्रथम भगवताचार्य आचार्य अभिषेक जी महाराज, जिस तरीके से मैंने अभी अभी बताया कि एक नन्हा सा अंकुर, एक बीज अंकुरित होता है और वृक्ष का विकराल रूप ले लेता है, ठीक वैसे ही हमारे महाराज जी हम सब के बीच एक नन्हे से बालक के रूप में कभी भजन सुनाया करते थे। और आज आप सभी देख रहे हैं, हम सभी की 21 पीढ़ियों को तारने वाली श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन महाराज जी के मुखारविंद से निरंतर हम 7 दिनों से सुन रहे हैं। और निरंतर इनकी कथाएं न केवल छत्तीसगढ़ में, भारतवर्ष में, अपितु विदेशों में भी इनकी कथाओं का आयोजन निरंतर होता रहता है। ऐसे व्यस्त समय में से महाराज जी ने एक छोटे से शॉर्ट नोटिस में हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आज हम सब के बीच श्रीमद् भागवत कथा संपूर्ण करवाने यहाँ उपस्थित हुए। हम आभार व्यक्त करते हैं महाराज जी का बड़े ही विनम्र भाव से। उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और इन 7 दिनों में हम सबसे बहुत सारी त्रुटियां हुई और आयोजन में अक्सर हो ही जाती हैं, लेकिन कभी भी शिकन उनके चेहरे पर हमने नहीं देखा, किसी भी बात पर झुंझलाहट नहीं देखा। ये होता है सच में एक संत का स्वभाव। हम सबको सीखना चाहिए। हमारे बीच से एक बालक ने पूरे बस्तर संभाग को गौरवान्वित करने वाला ये क्षण हम सबको दिया है। बड़े ही अभागे होंगे वो जो इस कथा में उपस्थित ना हो सके, किंतु फिर भी हमारी समिति और महाराज जी के माध्यम से हम सब उनके लिए भी बड़े ही विनम्र भाव से उनके लिए शुभ कामनाएं, अच्छी कामनाएं करते हैं कि अगले वर्ष होने वाली कथा में तो अवश्य उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। लेकिन आप सब जो हैं विनम्रता और आभार जरा कम प्रस्तुत कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनियों से महाराज जी का अभिनंदन हो। उनके पिताश्री भी यहाँ उपस्थित हैं। हम बाबूजी के चरणों में भी वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और एक निवेदन भी रखते हैं। क्योंकि
समिति की अध्यक्ष होने के नाते समिति से बातचीत करना चाहिए, लेकिन एक व्यस्तता रही हमारी, थोड़ी सी बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन निवेदन मैं जो रखूंगी, हमारी समिति जो है हमेशा आगे ही बढ़ाती है मेरी बातों को। कभी मैं ये नहीं देख पाई कि समिति के लोग जो हैं किसी भी प्रकार से प्रतिकार किए हों मेरे किसी भी बात का। आज एक निवेदन रखती हूँ बाबूजी के पास। बोलते हुए जरा डर तो लग रहा है, लेकिन निवेदन तो रखा जा सकता है। हम सभी जो हैं बालक हैं, उनके सामने हैं ना, छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बोलेंगे नहीं, यही तो होगा ना। लेकिन स्वभाव जैसा है उससे तो वैसा लगता नहीं है। हमारी समिति के माध्यम से हम ये निवेदन रखते हैं बाबूजी कि समिति में आप संरक्षक की भूमिका में हो। और कुछ शब्द हम बाबूजी के मुखारविंद से भी सुनना चाहेंगे। मैं सब आप लोगों का बहुत बहुत ये आभारी हूँ जो आपने मुझे ये पद के योग्य समझा। धन्यवाद बाबूजी। और अगले वर्ष की कथा कैसे होगी, क्या होगी, इसके विषय में आपको अगर जानकारी चाहिए तो एक नंबर होगा जिसमें आपको कॉल करना पड़ेगा, मिस कॉल। तो अगर मोबाइल अगर अभी रखे हैं तो एक नंबर जरा तुरंत जो है मोबाइल में डायल कीजिए तो, या सेव कर लीजिए, 888 930 2815। अब चूंकि लाइव चल रहा है, पता चल रहा है कहाँ कहाँ से कॉल आने लगा, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये नंबर जो है ऐसे ही वायरल होना चाहिए, क्योंकि अब हमें हर प्रकार की गतिविधियों का प्रतिकार और स्वीकार करना आ चुका है, क्योंकि हम किसकी शरण में है, राधा रमण जी की शरण में है, श्रीमद् भागवत की शरण में है। तो डर तो किसी बात से लगता नहीं है। हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे टीम के सारे सदस्यों का और हमारी पूरी टीम के माध्यम से टेंट वाले भैया विजय शर्मा जी का, रजत टेंट हाउस आड़ावाल। अगर इनकी छत्र छाया नहीं होती तो हम लोग कहाँ बैठते, माता जी बोल रही कहाँ बैठते। अब टेंट की व्यवस्था हो गई, बैठ गए हम। बैठने के बाद अगर माइक नहीं होता, साउंड नहीं होता छोटे भाई रमन का, तो फिर हम कथा श्रवण कैसे कर पाते। तो जोरदार ताली जो है रमन भाई के लिए भी होनी चाहिए, विजय के लिए भी होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारे तबला पर भाई साहब जी हैं उनका, कि निरंतर उनकी थाप पर हम सब बहनें जो हैं भजनों के माध्यम से थिरकते थे, आनंद लेते थे। आभार व्यक्त करते हैं हम पैड पर बैठे हुए भाई साहब का, जो निरंतर हमको भजनों के माध्यम से आनंदित कर रहे थे। ऑर्गन पर बैठे हुए भैया जी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी के माध्यम से निरंतर भजनों में हम आनंदित होते रहे। धन्यवाद करते हैं हम YouTube वाले भैया का, कि इनके माध्यम से निरंतर जो है यहाँ तो जो बैठ के कथा सुन रहे सुन ही रहे, लेकिन YouTube के माध्यम से भी कई सारे लोग और कथा का श्रवण कर रहे हैं और पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं हम हमारे और भी सहयोगी हैं, उन सभी सहयोगियों का। खंडेलवाल जी का, हमारे पत्रकार बंधुओं का, सुनील साहू भाई साहब और सुमित भाई, जहाँ कहीं भी हो निरंतर हम सब की बाइट लेते रहे और सूचनाओं का प्रसारण करते रहे। साथ ही साथ महेंद्र सेठिया भैया, अनिल सामंत भैया, श्रीनिवास भैया जी, श्रीनिवास रथ भैया जी, इन सभी पत्रकारों के माध्यम से, हेमंत कश्यप भैया जी, हमारे इस कथा का प्रसारण और प्रचार
न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में निरंतर होता रहा। धन्यवाद करते हैं हमारे इस नगर निगम के प्रथम नागरिक संजय पांडे जी का, महापौर संजय पांडे जी का, कि वे भी जो है कम से कम साफ सफाई की व्यवस्था इस पंडाल के इर्द गिर्द निरंतर करवाते रहे। धन्यवाद करते हैं हम हमारे सभी पुलिस प्रशासन का, जिन्होंने चाहे शोभा यात्रा हो या फिर कथा श्रवण करने आए श्रद्धालुगण की व्यवस्थाओं में निरंतर लगे रहे। धन्यवाद करते हैं हम नगर निगम के जल प्रदाय विभाग से सुरेश गुप्ता भैया जी का, कि एक बार फोन जाता और सारी व्यवस्थाएं हो जाती, और आज वो उपस्थित भी हैं, हम सबके साथ आरती भी करेंगे। चूंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप सबको व्यास पूजन करना है, तो ये धन्यवाद का क्रम निरंतर चलता रहेगा और भजनें भी चलते रहेंगी और हम सब एक एक करके व्यास पूजन करते चले जाएं। कल सुबह 10 बजे हवन और हवन के तुरंत बाद भंडारा होगा। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है, आप 7 दिनों तक कथा श्रवण किए हैं तो पूर्णाहुति देने अवश्य पहुँचे, और साथ ही साथ पूर्णाहुति पश्चात भंडारा का जो भोग है वो अवश्य ग्रहण करें। आप सब के जीवन में मंगलमय जीवन हो, सुखमय जीवन हो, ऐसी सभी कामनाओं के साथ श्री राधा रमण भागवत समिति इस वर्ष के अपने संकल्प के पूर्ण होने की बहुत बहुत बधाई आप सबको देती हैं और निरंतर हमारा मनोबल आप सभी बढ़ाते हैं। अभी देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका परिचय एकदम आखिरी में दिया जाता है, और हम सब के बीच ऐसे कौन है बताइए, बताइए। व्यास जी महाराज तो महत्वपूर्ण की श्रेणी में नहीं आते, वो पारलौकिक हैं, इसलिए उनका तो सबसे पहले परिचय हो गया और आभार भी हो गया। अब आप लोग बताइए, निरंतर आप लोग जो हैं, जिनके माध्यम से यहाँ खड़े होकर के रोज, हाँ बताइए, हाँ हमारे छोटे भाई अजय, कैमरामैन, नाम क्या है भाई साहब का, भूल गई मैं, हाँ भूपेंद्र का भी बहुत बहुत आभार। और निरंतर जो है अजय भाई फोटोग्राफी के माध्यम से और हाँ और आप सभी भक्तगणों का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि सूचना शायद आप सबके पास नहीं पहुंची होगी, क्योंकि विगत वर्ष भी मैंने बताया था मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं रहती है, तो इस वर्ष भी वैसे ही कुछ समय चल रहा था और आप सबके पास शायद सूचना ज़्यादा पहुंच नहीं पाई थी। किंतु यही सब भाई साहब लोग हैं जो आप सबके सामने फोटोग्राफी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कथा का प्रचार किए और आप सब यहाँ उपस्थित हुए। आप सबका हृदय से आभार। निवेदन है आप सबसे कि महाराज जी की YouTube चैनल है भक्ति रस सिंधु चैनल, आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। YouTube चैनल भक्ति रस सिंधु, याद रहेगा ना? हाँ, और ज़रूर देखिएगा और इस कथा को तो बारंबार देखिएगा। कहीं आप नाचते हुए नजर आएंगे, कहीं महाराज जी की कथा जो है कोई तो एक प्रसंग ऐसा लगेगा कि इसको बार बार सुनना चाहिए, इसलिए बार बार देखिएगा। और सभी का हृदय से आभार। अब बारी बारी से हम सब, हाँ माता जी जो है हमेशा संरक्षिका की सही भूमिका निभाती हैं, बिटिया को आगे बढ़ाई जा रही हैं। उनका कहना है जो छूट गए हैं, चाहे हाँ झांकी की व्यवस्था में निरंतर सेवा दे रही थी कीर्ति जी, उनका हृदय से आभार। छोटे से बच्चे के साथ लगातार लगी रही। बुलवा लें क्या सबको व्यास पूजन के लिए?
हाँ, थोड़ा धन्यवाद करना जरूरी है, नहीं आएंगे फिर। हाँ, और हम धन्यवाद करते हैं हमारे सभी सहयोगियों का, क्योंकि ये जो समय है ना, एक तो संकल्प के जब हम ऐसे अनायास कथा करते हैं तो हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन जब कोई संकल्प होता है जीवन भर के लिए, तब हर वर्ष जो है एक अलग प्रकार का टेंशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये गंभीरता रखनी चाहिए, है ना, कथा में, तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं भूल भी हो जाती है और मानसिक थोड़ा सा वो रहता ही है। तो आज जो है कथा के पूर्ण होने पर इस तरीके से अनुभव हुआ मुझको वहाँ बैठकर कि मैं बता नहीं सकती। हर वर्ष एक संकल्प पूर्ण होना, शायद उम्र के बीतने से उतना ज़्यादा खुशी नहीं हो रहा है मुझको, जितना कि इस बात से खुशी होती है कि हर वर्ष एक संकल्प पूर्ण हो जाता है। भगवान का बहुत 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 आशीर्वाद है हम सब के ऊपर। ऐसा क्षण बहुत बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। पता नहीं कौन से कर्म हम सब के थे जो हम भागवत कथा श्रवण निरंतर 17 वर्षों से कर रहे हैं। आप सबका धन्यवाद समिति वालों का अभी नाम सहित किया जाएगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहे हैं तो एक एक करके पूजन करते हैं और इसी बीच धन्यवाद की श्रेणी चलती रहेगी। हमारे समिति के सारे सदस्य उपस्थित होंगे। आप सभी का हृदय से आभार। संरक्षक श्रीमती कांता सिंघल, श्रीमती रितिका यादव, श्रीमती आशा अग्रवाल, श्रीमती कांति तिवारी जी, श्रीमती निर्मला तिवारी जी, श्रीमती सुशीला खरे जी, श्रीमती कुसुमलता गुप्ता जी, श्रीमती राधा खत्री जी, श्री राजकुमार तिवारी जी, श्री राजेंद्र रवानी जी, श्री श्रवण सिंह चौहान जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन राठौर जी, श्रीमती प्रीति तिवारी जी, श्रीमती ज्योति दास जी, श्रीमती मीना चौहान जी, श्रीमती विद्या यादव जी, श्रीमती सुनैना शुक्ल जी, सुश्री सत्या यादव जी, सुश्री नीलम यादव जी, श्रीमान यादव जी, श्री अनिल अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी दैया जी, श्रीमती रमेशी यादव जी, श्रीमती मीना गुप्ता जी, श्रीमती कल्पना सेठी जी, श्री महेंद्र यादव जी, श्रीमती सुमित्रा रवानी जी, श्रीमती वंदना भदौरिया जी, श्रीमती पद्मा राठौर जी, श्री दयाराम उमर वैश्य जी, सचिव पल्लवी तिवारी, सुश्री रेखा यादव, सह सचिव श्रीमती सारिका यादव, श्रीमती प्रतिभा यादव। हमें आगे बढ़ाने वाले प्रातः स्मरणीय परम पूज्य हमारे गुरुदेव आचार्य वाजपेयी जी, उनका हम हृदय से आभार तो कभी व्यक्त नहीं कर सकते, चरणों में वंदन कर रहे हैं। गुरुदेव जी अपनी भूमिका निभा देते हैं, जैसे चुपके से आते हैं, जो भी उनको करना रहता है वो करके चले जाते हैं। हम उनका हृदय से उनके चरणों में वंदन करते हैं। और हमारे समिति के सारे सदस्य यहाँ उपस्थित होंगे। इंदु गुप्ता जी इस वर्ष से वो समिति में जुड़ी हैं, और जिनका भी नाम छूटा होगा मैं क्षमा मांगते हुए सबका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? क्षत्रिय धाकड़ समाज की हमारी बहनें, उनका भी हृदय से आभार, जो काउंटर पर निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। हो गया ना?
धन्यवाद आप सभी का। अब बारी बारी से हम व्यास पूजन करेंगे और हमारे आज के अतिथिगण जो बैठे हुए हैं बहुत लंबे समय से, वो लोग जा रहे हैं, वो सभी व्यास पूजन में उपस्थित होंगे। अभी तो उतर नहीं दे पाएंगे। व्रत करी राधे श्री राधे। सभी माताओं से निवेदन है आप सभी से, माताएं बहनें, आप क्रमशः इधर से आएंगे, दूसरी साइड से पर्दा खुल गया है, जीना है उधर से उतरेंगी, आराम आराम से आना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्रम से आने दीजिए, आने दीजिए। आप सभी लोग माताएं सभी लोग ध्यान देंगी। और महाराज जी की आगामी कार्यक्रम उड़ीसा में है 2 जनवरी से 8 जनवरी तक, रायघर उड़ीसा। तो आप सभी लोग भक्ति रस सिंधु चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे आप लाइव देख सकते हैं। और आप सभी भक्तगण अभी जाइएगा नहीं कोई भी, हम सब लोग फूलों की होली का आनंद लेंगे अभी कुछ ही क्षण पश्चात, बस मात्र 10 मिनट की बात है, आप 10 मिनट इंतजार कर लीजिए। 10 मिनट बाद हम सभी लोग फूल की होली होगी, उसका हम सब लोग आनंद लेंगे। सभी लोग मात्र कुछ क्षण बस रुक जाइए। व्यास पूजन करने के पश्चात में यहाँ से महाराज जी का चैनल भक्ति रस सिंधु चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी लोग, और आराम आराम से आप आइए, उतरते जाइए। बहुत वायर है, आगे से उतरने दीजिए। आइए आइए, उधर से निकलिए, निकलिए। आराम आराम से आप लोग को आना है और निकलते जाना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि माताओं लोग को चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। तो आप सब लोग धैर्य रखिए थोड़ा सा, और सभी लोग होली का आनंद लेंगे, उसके बाद ही अपने घर प्रस्थान करेंगे। भैया कुछ म्यूजिक बजा दो। कुछ बजा दो। तब तक हम सब लोग भागवत भगवान की हरि नाम संकीर्तन करते हुए सभी लोग बोल मोर मुकुट बंसी वरे की जय। हरि ओम राधे राधे श्याम। अभी फूल होली होगी, तो आप सभी लोग फूल होली का अवश्य आनंद लेंगे। बढ़िया रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी हमारे सामने विराजमान है झांकी के स्वरूप में, हम सब लोग उसका आनंद बहुत आनंद लेंगे। कुछ ही क्षण की बात है बस केवल।
नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो नैनन में श्याम नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो लुट जाओगे श्याम तेरी लगन पे लुट जाओगे श्याम तेरी लगन पे बिक जाओगे लाल तेरी मटगन पे बिक जाओगे लाल तेरी मटगन पे होत गए नजारे भाई गो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो मर जाओगे श्याम तेरी राधन पे मर जाओगे श्याम तेरी अगरन पे मिट जाओगे श्याम तेरी नैनन पे मिट जाओगे श्याम तेरे नैनन पे वो तो तेरे रे नजर चलाए गो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए ओ श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए ओ श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए ओ तेरे बिना कुछ मुझे भाता नहीं दिल को सुकून मेरा आता नहीं तेरे बिना कुछ मुझे भाता नहीं दिल को सुकून मेरी दुनिया से बेगाने हो गए सारी दुनिया से बेगाने हो गए हम तेरे नाम के दीवाने हो गए श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए ओ श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए
सखी रे मैं वृंदावन जाऊं, मैं वृंदावन जाऊं सखी रे मैं वृंदावन जाऊं। ओ नैना, ओ नैना, नैना लड़े मुरलिया वाले से अब वृंदावन, ओ नैना लड़े मुरलिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं। दीवाने बन जाऊंगी, दीवाने दीवाने बन जाऊंगी, मैं काला के दीवाने बन जाऊंगे, मस्तानी बन जाऊंगे, दीवाने बन जाऊंगे, मस्तानी बन जाऊंगे, मैं काला के दीवाने मस्तानी बन जाऊंगे। जब शाम के बाजे मुरलिया, जब शाम के बाजे मुरलिया, खुद खो गई सारी गुजरिया, खुद खो गई सारी गुजरिया। ओ राधा बवरिया नाचे रे, ओ राधा बवरिया नाचे रे, कि संग संग ओ संग 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 झूमे गोकुल नगरिया, कि राधा बवरिया नाचे रे, ओ संग संग झूमे गोकुल नगरिया, राधा बवरिया। जब जाम के संग संग झूमे गोकुल नगरिया, राधा बवरिया। बरसाने आई गईयो, बुलाए गयो राधा प्यारी में गईयो, बुलाए गयो राधा प्यारी। आना बरसाने में आई गईयो, बुलाए गयो राधा प्यारी, बुलाए गयो राधा प्यारी, बुलाए गयो राधा प्यारी, बुलाए गयो राधा प्यारी, बुलाए गयो राधा प्यारी। बरसाने में आई गईयो, बुलाए गयो राधा प्यारी, काना बरसाने में आई गईयो, बुलाए गयो राधा प्यारी। बोलो होली के रसिया की जय हो। ठाकुर जी सामने आ जाए। हो गया अब। हाँ आइए आइए ठाकुर जी, ठाकुरानी जी, और पुष्प लेकर आप। हाँ
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो शोभा में राधा 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 नाम हो जाए, ओ जो बाप राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 ओ श्री राधे 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 राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। दोनों हाथ में ताली चला के लगे। होली खेल रहे माँ के बिहारी आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे माँ के बिहारी आज रंग बरस रहा, आज झूम रही दुनिया सारी, आज झूम रहे दुनिया सारी, आज नाच रही जगदलपुर सारी, आज नाच रही जगदलपुर वाली, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे माँ के बिहारी आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे माँ के बिहारी आज रंग बरस रहा। झूमते हुए रंग बरसे भीगे राधा रानी, रंग बरसे रंग बरसे राधा रानी, रंग बरसे रंग बरसे भीगे राधा रानी, रंग बरसे रंग बरसे भीगे राधा रानी, रंग बरसे हो रंग बरसे भीगे राधा रानी, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे राधा रानी, रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे भीगे राधा रानी, रंग बरसे आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, होरी रे होरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। आज मेरे दोनों हाथ होरी लगा रे के रसिया।
बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। देखो सरिता दीदी ने बोली इतना मंगाया है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो मैं कैसे चुप हो जाऊं? दोनों हाथ लगाकर झूमते हुए, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी 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 रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। होरी है, होरी रे, होरी है। नंदगांव को छोरा है बरसाने की चोरी है, नंदगांव का छोरा है बरसाने की चोरी है। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। होरी रे बर जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया। होरी रे बर जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी है, आज बीरज में होरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। होरी के रसिया के अब आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। देखो माँ दंतेश्वरी के चरणों में बैठ करके हम कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो अंतिम वाक पुष्पांजलि माँ दंतेश्वरी जी के चरणों में समर्पित करूंगा। तो आप सब भी मेरे साथ गाएंगे। कहाँ गई दीदी? हाँ वही गा रहा हूँ। हाँ चार घंटे के बाद तो मेरा गला गर्म होता है, उसके बाद तो मुझे गाने में आनंद आता है। कितने बजे आया था? 3:30। अभी तो 8 ही बजा है, 8:15। रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते। बोलो सारा बोलो बोलो सारा। होरी आई होरी आई होरी आई मस्ती आई होली आई होरी आई होरी आई होरी आई मस्ती लाई होली आई। देखो मैं कहूँगा होरी आई होरी आई होरी आई, आप कहेंगे मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। ठीक है? होरी आई होरी आई होरी आई मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। होरी आई होरी आई होरी आई मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते। बोलो तारा बोलो तारा बोलो तारा बोलो तारा बोलो तारा बोलो तारा
बोलो जय हो। रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, ओ रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते राधा संग होली नंद लाल खेलते। बोलो सारा बोलो सारा बोलो सारा श्यामाजू रंग रंग दे ओढ़नी, श्यामाजू रंग रंग दे ओढ़नी, श्यामाजू रंग रंग दे ओढ़नी, श्यामाजू रंग रंग दे ओढ़नी। रंग दे नी 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 रंग दे दी रंग दे दी रंग दे नी 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 रंग दे दी रंग दे दी रंग दे श्यामाजू रंग रंग दे ओढ़नी, श्यामाजू रंग रंग दे ओढ़नी, श्यामाजू रंग रंग दे ओढ़नी। बाल की छोरी जो होते न खेले होरी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, ओ तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, ओ तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। पीछे वाले में दोनों हाथ लेकर झुकते हुए भानु किशोरी जो होते न खेले होली, सुन ले विद्वान किशोरी जो होते न खेले होरी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, ओ तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, ओ तेरी मेरी कट्टी है जाएगी।
रसिया की जय हो। आया मोचो दंते सरी आया मोचो दंते सरी बुआ भैरव आए भाई दंडकार वही इंद्रावती सुंदर मोचो तुमके शरण शरण तिहार आया मोचो दंतेश्वरी बुआ भैरव आए आया मोचो दंतेश्वरी बुआ भैरव आए भाई दंडकार बन इंद्रावती सुंदर मोचे तुमके शरण शरण आए तुमके शरण शरण आए माया बस्तर जिला जो आदिवासी पीला माया बस्तर जिला जो आदिवासी जय मां दंतेश्वरी जय मां दंतेश्वरी आया मोचो दंतेश्वरी बुआ भैरव आया मोचो दंतेश्वरी बुआ भैरव भाई दंडकार बन इंद्रावती सुंदर मोचो तुमके शरण शरण आए तुमके शरण शरण आए माया बस्तर जिला जो आदिवासी पीला माया बस्तर जिला जो आदिवासी पीला मोचो बस्तर की तोर सुंदर मोचो बस्तर की तोर रख दे से भारी उजर मोचो बस्तर की तोर सुंदर मोचो बस्तर की तोर मछली चिड़ै आनी बानी हो मछली चिड़ै आनी बानी सियन सजन बड़े आनी सियन सजन बड़े रंग रंग चो मन का भई बस्तर आए रंग रंग चो मन का भई बस्तर आए भाई दंडकार इंद्रावती सुंदर मोचो तुमके शरण शरण आए तुमके शरण शरण आए माया बस्तर जिला जो आदिवासी पीला माया बस्तर जिला जो जय मां दंतेश्वरी जय मां दंतेश्वरी जय मां दंतेश्वरी जय मां सुमरन आया पड़े से तुमके पाए माटी पाए के सुमरन आया पड़े से तुमके पाए भाई दंडकार इंद्रावती सुंदर मोचो तुमके शरण शरण आए तुमके शरण शरण आए माया बस्तर जिला जो आदिवासी पीला माया बस्तर जिला जो आदिवासी पीला जय मां दंतेश्वरी जय मां दंतेश्वरी
बोलो दंतेश्वरी मैया रसिया चितर कोटी आया रसिया चितर कोटी पहला किला चौकार खाना रसिया चितर कोटी आया रसिया चितर कोटी मचोराज में सफाया दे हो मचोराज में सफाया दे आए बस्तर मटिर दादा आए बस्तर माय इतलो सागले बोलते नहीं सांगते तुमके काय इतलो सागले बोलते रहे नहीं सांगते तुमके काय भाई दंडकार बनवती सुंदर मोजो तुमके सरल सरल आए तुमके सरल सरल आए आया बस्तर जिला जो आदिवासी जिला आया बस्तर जिला जो जय मां दंतेश्वरी जय मां दंतेश्वरी जय मां दंतेश्वरी जय मां दंतेश्वरी आया मुझो दंतेश्वरी कुआ बैरम आए आया मुझो दंतेश्वरी कुआ बैरम आए भाई दंडकार बैंद्रवती सुंदर मुझो तुमके सरल सरल आए तुमके सरल सरल आए आया बस्तर जिला जो आदिवासी मेला आया बस्तर जिला जो आया बस्तर जिला जो आदिवासी मेला आया बस्तर जिला बोल दंतेश्वरी मैया की जय बोल भागवत भगवान की बोलो हनुमान जी महाराज की कल प्रातःकाल 9 बजे हवन उसके पश्चात भंडारा है तो आप सब आकर हवन में बैठे और प्रसाद लेकर के अपने जीवन को धन्य करें। अब आरती करके प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे। पहले हम छत्तीसगढ़ महातारी की आरती गाएंगे क्योंकि रजत जयंती उत्सव वर्ष चल रहा है छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ महातारी को यह कथा समर्पित है। तो हम सब पहले उनका आरती गाएंगे, उसके बाद ठाकुर जी की आरती। सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। राधे राधे। छत्तीसगढ़ राजकीय गीत है तो सभी से ये अपेक्षा किया जाता है कि सम्मान पूर्वक एक स्थान पर खड़े रहेंगे, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ की मिट्टी में पैदा हुए हैं और यहीं की मिट्टी से हमारा जीवन यापन चल रहा है। इसलिए ससम्मान छत्तीसगढ़ी गीत राजगीत जब चालू हो तो खड़े रहिएगा, एक स्थान पर खड़े रहिए। हम नगर निगम के सभापति माननीय सुरेश गुप्ता जी और पूरी टीम को आमंत्रित करते हैं मंच पर। सभी से निवेदन, अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे, कोई हिलेगा नहीं। राजकीय गीत का सम्मान होना चाहिए।
अरे पापरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हम पखारे तोर भैया, पाँव पावे पराओ तोर भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। अरे पापरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हम पखारे तोर पैया, पावे पराओ तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सोहे बिंदिया सही मुकुट, सोहे बिंदिया सही काटे डोंगरी पर, बिंदिया सही हट डोंगरी पर, सोहे बिंदिया सही काटे डोंगरी पर, ता सूरज अखय तोरे नैना, धाने के संग लुकरा हरिया धाने के संग लुकरा हरियार रंग, तोरे बोले अवय सुघर बैना, अचरा तोरे डोलवै पूरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। रायगढ़ हावै सुख मोरे मुकुट आवे सुघर, तोरे मोरे मुकुट पूजा और बिलासपुर है गंगिया। पूजायो बिलासपुर मैया, रे कन्हैया सही काटे डोंगर, रे कन्हैया सही काटे डोंगर में, नादे गाँव अनेक धनिया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बाहु पावे पराओ तोरे भैया। कल्पा पैरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हा पखारे तोर भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बाहु पावे पराओ तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़
महतारी की जय हो बोल बोल के बिहारी लाल की बोल श्याम प्यारे की जय हो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि बलिहारी में जाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, गाइए इसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम, मेरे मोहन जीवन धनो, प्यारी छवि मैं मन में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव सर्वं सगुणं त्वमेव सर्वं हरि ओम शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्रीं शीतलाय नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ओं जतनेन जन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्नाशन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तजत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओं ज्ञानगङ्गाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। हरिः ओं सदपुरुषाय धीमहि ज्ञानरूपाय धीमहि तन्नो श्री गुरुदेव प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपक पाठलब्जे पुन्नः गजादि करवे ललिसाल पुष्पे बिल्व प्रभाल तुलसी दलमंजरेभिः त्वां पूजयामि जगदे स्वर्वे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमादित्य ग्रहण परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण के सुखदेव जी महाराज के श्री व्यास जी महाराज के राधे रानी सरकार के वृंदावन बिहारी लाल के दंतेश्वरी माता के श्री रामचंद्र भगवान के हनुमान जी महाराज के सत्य सनातन धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के गौ हत्या नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। आप सभी लोग आरती एवं प्रसाद लेकर के अपने घर प्रस्थान करेंगे। कल 10 बजे से हवन है। जो भी भक्तगण हवन करना चाहते हैं तो 10 बजे कथा पंडाल में आएंगे। और महाराज जी का यूट्यूब चैनल है, आप अवश्य सब्सक्राइब करें। भक्ति रस सिंधु चैनल को आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। महाराज जी का आगामी कार्यक्रम उड़ीसा में 2 तारीख से 2 जनवरी से 8 जनवरी तक है, रायघर उड़ीसा में। तो आप सब लोग घर बैठे उस कार्यक्रम का लाइव देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। तो आप सभी लोग महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।